यानी क्रिटिसिज्म गंभीर क्यों हो रही है? जहां जीजे खबरों को एक पॉइंट नहीं मिलता है कि भैया अब तो क्रिटिसिज्म बनेगा, वहां गिल चिपका देते हैं। और जहां दिखता है यहाँ तो भाई वाहवाही लूटनी है, वहां सिर्फ वहां गिल को बड़ी उंगलियां साइड कर देते हैं। अरे साहब ये आज का नहीं है, पहले का है। ये जटाई भाई जो मेरे से डिसएग्री कर रहे हैं, उसी उसी पेड़ का फल है जो मंत्रालय से उगा, इसलिए जटाई भाई डिसएग्री कर रहे हैं। भाई गौतम भी जो भी कर रहा है वो अल्टीमेटली टीम को जिताने निकल रहा है। अब रिजल्ट नहीं आ रहा वो अलग बात है, तो हम तो यही चाहते हैं कि टीम जीते एट द एंड। और जिस तरह से इतने सारे फैब्रिकेटेड स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, पर कौन सी पीआर टीम ने भेजे हैं वो सब हाइड करके क्यों दिखा रहे हैं सब लोग? भाई पूरा स्क्रीनशॉट लगाओ, सब पता चले कौन सी पीआर है। इसके ऊपर तात्या बिच्छू जी कुछ बोले। थैंक यू भाई बोलने के लिए। मेरे तो 3-4 पॉइंट हैं। पहले तो मैं एक सबसे पहला पॉइंट बता दूं कि मैंने एक चीज क्लियर बोली थी, अभी शायद 3 या 4 दिन पहले स्पेस में था, तो मैंने बोला था कि महाली बियर्डमैन एक नाम मैंने बोला था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। मैंने बोला था ये लड़का आने वाला है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, बहुत जल्दी आएगा। इस लड़के को इस पर नजर बना कर रखना, बहुत अच्छा बॉलर है। मैंने इसको डोमेस्टिक में देखा है। महाली बियर्डमैन आ गया T20 सेटअप में ऑस्ट्रेलिया की, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने कुलदीप यादव को जब से देख रहा हूँ, मैं 2018 से अभी तक देख रहा हूँ, जितनी इनजस्टिस मैंने इस खिलाड़ी के साथ देखी ना, मैंने अपनी लाइफ में किसी के साथ नहीं देखी है। इस बंदे का कसूर क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब मैनेजमेंट की मर्जी होती है ना, या तो डेड रबर मैच होगा या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा ना, तब इसको खिलाएंगे। और अगर वहां इसकी पिटाई लग जाए तो पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आ जाता है कि यार तूने कैच छोड़ दिया, अरे तू तो फील्डिंग में अच्छा नहीं है, अरे तेरी बॉलिंग जब इंपॉर्टेंट मैच आया जब तू पिट गया, ठीक है, अगर विकेट ले दिए तो कोई उतना वो नहीं मिलेगा क्रेडिट। लेकिन अगर ये बंदा उस दिन पिट गया, 10 ओवर में 60-62 रन अगर ये खा गया, तो ये बंदा क्रिटिसिज्म के रडार पे आना है, मतलब आना है इसको, ठीक है। दूसरी बात, एक भाई ने बोला अभी कि वो वॉशिंगटन और नीतीश रेड्डी। भाई साहब मुझे एक बात बताना, 2 मैच से मैं लगातार देख रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर किस बेसिस पे नीतीश रेड्डी के ऊपर आ रहा है। क्या वॉशिंगटन सुंदर इज अ बेटर बैट्समैन देन नीतीश रेड्डी? भाई साहब नीतीश रेड्डी टॉप 4 या टॉप 5 का खिलाड़ी है, आप इजीली उसको वहां खिला सकते हो। ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन, बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है जिसे आप 8 7वें 8वें नंबर पे उसको मौका दे रहे हो खेलने के लिए, और फिर आखिरी में आप जाके उसको बोलते हो कि तू स्लॉक कर। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत गलत चीज है। अगर आपको वॉशिंगटन को खिलाना है, पहली बात तो उसकी जगह नहीं बनती मेरी नजर में ओडीआई में, आप बाहर बिठा लिए उसको, उसकी जगह आप कुलदीप को लेके आइए। अरे जब तुम 8 बैट्समैन मिलके 264 नहीं बना पा रहे हो, तो तुम वॉशिंगटन को लेके तुम क्या सोच रहे हो कि तुम 200, मतलब क्या क्या तुक बनता है, मेरी मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रही। भाई साहब आप कुलदीप को, कल जैम्पा जो है 3 विकेट लेकर गया है, हमारा कुलदीप होता ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ ज्यादा, लेकिन इतना मुझे मालूम है मैच कहीं ना कहीं जो अभी जो लास्ट 2 विकेट पे जो मैच जीती ना ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं जीतती, कुलदीप फंसा देता मैच। और वॉशिंगटन को खिला के आपने क्या उखाड़ लिया? क्या 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 करके दे दिया उसने? बैटिंग में कुछ दिया नहीं, बॉलिंग में 1 विकेट लेके दे दिया, वो भी किसका? वो टुल्ले का, एलेक्स कैरी का। जिंदगी में 1 इनिंग खेली है एलेक्स कैरी ने अपनी पूरी लाइफ में, वो भी एक क्या बोलते हैं ओस वाले मैच में, जिसमें बुमराह, वो क्या नाम है, एस्टन टर्नर और एलेक्स कैरी खड़े हो गए थे उस मैच में। बस वो एक मैच मैंने आज तक देखा है उसको, इसके अलावा आज तक उसने कोई मैच नहीं जिताया, ठीक है। आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाए जा रहे हो यार कुलदीप के ऊपर, 8वें नंबर 9वें नंबर तक वो और अर्शदीप सिंह आके बैटिंग कर रहा है, वो स्टार को चौके मार रहा है, क्या चल रहा है भाई? आप किस किस बेसिस पे अपनी टीम बनाई हुई है? कुलदीप यादव बाहर बैठा हुआ है, मेरी टीम नजर में को इस बर्बाद समय कर रहा है करंट क्रिकेट तात्या में। भाई। नहीं मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात खत्म होने दीजिए मुझे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं बहुत देर से हाथ लेके बैठा था, मैंने एक बार भी किसी को टोका नहीं। मैं जानना चाहता हूँ अभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर किसी को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज हाथ खड़े करके बोल देना कि नहीं नहीं आप तात्या भाई गलत बोल रहे हो। मैं सिर्फ सिंपल ये जानना चाहता हूँ भाई, जिस टाइप की मैनेजमेंट अभी चल रही है, गौतम गंभीर ने जब डेब्यू किया था 2002 में, तब से लेके आज तक 2011 तक मैंने उसकी पूरी क्रिकेट देखी है। इवन 2016 जब वो रिटायर हुआ तब तक मैंने उसकी पूरी क्रिकेट देखी है। उसके माइंडसेट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सारी चीजें जानता हूँ। लेकिन आप, ठीक है मैं मानता हूँ, चलो ठीक है आप इंडिया को जिताने के लिए कर रहे हो, एक भाई ने बोला कि नहीं इंडिया जिताने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है वो भी एग्री करता हूँ। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, इंडिया जिताने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो आपके एक्सपेरिमेंट का अड्डा नहीं है। आप अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट करके टीम का माहौल खराब नहीं कर सकते हो। आप जिस टाइप से जो टीम चल रही है ना अभी, कि आप वहां पे 8वें नंबर तक बल्लेबाजी खिला रहे हो, प्रॉपर आपके पास बैट्समैन नहीं है, किसी को उसका नंबर नहीं पता, केएल राहुल 5 नंबर का प्रॉपर बैट्समैन, आप उसको 6वें नंबर पे भेज रहे हो, क्या चल रहा है? केएल राहुल से पहले आपका अक्षरा जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट आपके टॉप 5 में कोई लेफ्ट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड आपको चाहिए, इसलिए आपने राहुल का नंबर नीचे कर दिया। राहुल भाई साहब 6वें नंबर पे आके, इतना आसान नहीं होता है कि आके स्लॉक करने लग जाओ। केएल एक प्रॉपर बैट्समैन है,
जिसको आप थोड़ा बहुत समय तो देंगे ना सेट होने के लिए। कम से कम 20-25 बॉल सामने वाला वनडे में लेगा ही लेगा, क्योंकि बॉल 34 ओवर के बाद आजकल वो रूल नहीं है कि दोनों बॉल चलेंगी, अब सिंपल एक बॉल मिलती है। वो जो बॉल पुरानी हो जाती है ना, उसमें सेट होने के लिए बैट्समैन को समय लग जाएगा। आप सोच रहे हो कि केएल राहुल 6वें नंबर पे आके शुरू से ही मारने लग जाएगा, नहीं होने वाला है ये। कुलदीप यादव डिजर्व्स टू प्ले दी ओडीआई मैचेस, तीनों मैचेस डिजर्व करता था वो बंदा खेलना, आपने नहीं खिलाया। आपने जैम्पा, वहां का जैम्पा, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो अंग्रेज है ना, बोलते हैं ना अंग्रेजों को स्पिन समझ नहीं आती, भैया वो हमसे ज्यादा बेटर समझ रहे हैं। उनको ये पता है कि इस पिच पे आके जैम्पा विकेट ले लेगा, लेकिन हमारे मंदबुद्धि लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पे कुलदीप काम आ जाएगा। क्या चल रहा है भाई, एशियन स्टाइल की विकेट होती है एडिलेड में, बाउंस नहीं है, घुटने के नीचे बॉल आ रही है, वहां पे स्ट्रगल करती है ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए 17 साल से ऑस्ट्रेलिया इंडिया से जीता नहीं वहां, क्योंकि एशियन स्टाइल है। सिडनी और एडिलेड दोनों एशियन स्टाइल विकेट होती है, जहाँ पे बाउंस नहीं मिलता है। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या सोच चल रही है मैनेजमेंट की, क्या, और फिर उसके ऊपर लोग डिफेंड करने जाते हैं गंभीर को। मैं कैसे एग्री करूं भाई इस चीज पे। मैं गाली गलौज करने का आदी हूं नहीं मैंने, इसलिए मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन जिस टाइप की जो चीजें चल रही है वो सही नहीं है। कुलदीप डिजर्व करता है। और हाँ, 2027 वर्ल्ड कप में अगर आपको जीतना है, आप सोच भी रहे जीतने का, कुलदीप को सारे मौके मिलना चाहिए। जैसे कि बैट्समैन होते हैं ना, उनको एक समय लगता है सेट होने के लिए, जैसे कि भैया चलो ठीक है लगातार खेलेंगे तो रिदम बना रहेगा। कुलदीप को आप रिदम बनने ही नहीं देते हो। 3 मैच, कभी तो मैंने तो नहीं देखा कुलदीप को कि कभी तीनों मैच पूरे खेला हो वो किसी भी सीरीज में। ठीक है भाई, आप जो पॉइंट बोले बड़े अच्छा पॉइंट बोले, और सब पहले भी बोले हैं। आप क्या आंसर दिया जाए, वही आपने बड़ा अच्छा पॉइंट सारे बोले भाई, थैंक यू। यार देखो, इन्होंने ये भी बोला कि एडिलेड का विकेट एशियन कंडीशन होता है, इसलिए कुलदीप यादव इफेक्टिव हुआ था। तो ये बात तो मैनेजमेंट को भी पता है, फिर भी वो अगर नहीं खिला रहे हैं तो उनके हिसाब से कुछ तो वजह होगी ना। लेकिन फिर भी मैं तो ये मानता हूँ कि खिलाना चाहिए था, पर नहीं खिला रहे हैं तो शायद कोई फ्यूचर की लॉन्ग टर्म की कुछ प्लानिंग देख रहे हो, या अगर मान लो 8 नंबर। भाई घंटे की प्लानिंग, 30 साल का हो गया है कुलदीप यादव, 30 साल का हो गया है, कोई कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट, कोई रोड मैप, कुछ भी नहीं है। बंदा बाहर कैसे बैठा है, कब आप उसको टीम में परमानेंट जगह दोगे, कब वो बंदा जो है इंडियन टीम के लिए परफॉर्म करेगा, आप उसको मौके तो दो। अरे भाई एक रिदम होता है, एक इंसान सामने वाला जब क्रिकेट खेल रहा है ना, तो उसको कम से कम 10 से 15 मिनट रिदम में लगते हैं कि चलो ठीक है मैं 10 मैच खेल लूं। कुलदीप को ये पता ही नहीं होता है कि मैं कब कौन सा मैच खेलूंगा, कौन सा नहीं खेलूंगा, जब मैनेजमेंट की मर्जी होगी। कल आपने उसकी, जब उस पर कैमरा गया था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे थे। भाई साहब कोई टीम है ना, टीम से बाहर नहीं जाना चाहता, इसलिए कोच के खिलाफ कोई बोलता नहीं, लेकिन मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं। उसका मुंह ठीक लाल है पड़ गई थी। अरे अलग है भाई, बकचोदी मत करो। हाँ यार भाई साहब, देखो ऐसा है ना, इंडियन क्रिकेट के साथ सीरियस एक्सपेरिमेंट डिस्कशन चल बर्दाश्त रहा नहीं है, आप करूंगा। इधर बकचोदी करो इधर। अरे अरे शांत जय यार, ठीक है। अरे शांति अच्छा क्या भाई, थैंक किधर यू। भाई, क्या चल रहा है इधर, मजाक चल रहा है क्या इधर? अरे अरे रुको यार, अरे वो बहुत जय अच्छा गोपाल पॉइंट जी। बोले। गोपाल जी, आपकी स्वागत है इस डिस्कशन में। अरे गोपाल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड। निखिल भाई नमस्ते, बहुत टाइम बाद आप आए हैं। आपको पता है टॉपिक क्या है, बोलने की जरूरत नहीं है, तो आप शुरू हो जाइए। अरे बढ़िया बढ़िया। नहीं, मेरे को व्हाट्सएप आया नहीं है, तो मेरे को किसी को ना बोलने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। और निखिल जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, क्योंकि पता है मेरे तरफ से तो ना ही आएगा, तो इसीलिए देखो बाहर भी हैं अब। सॉरी, नॉट हाँ ऑफ इंटरेस्टेड। कोर्स, और क्या। देखो करना गलत नहीं है, पर सही हो तो करना बनता है। सरफराज का बेचते थे तो मुझे तो मैं करता, अभी नहीं। पर अब ठीक है, लाइफ ऐसा ही है, देखो क्या करता है। कैसा हो गया ना भाई, मतलब कौन किधर जाके जीत रहा है, कौन कहाँ जाके हार रहा है, कौन किधर क्यों नहीं खेल रहा है। जो जहाँ पे खेल रहा है वहाँ पे लेग स्पिनर प्लेयर ऑफ द मैच है, पर हमारा लेग स्पिनर नहीं खेल सकता क्योंकि अरे निखिल सर आए हैं, डेलनाज ने निखिल मना सर कर दिया राम है। राम। निखिल सर राम राम। राम राम बहुत सर, दिनों राम राम। बाद आए हैं। मैं आपसे एक ही सवाल माफी। करना चाहता हूँ, हाँ छोटा बोलिए। सा, कि 25,000 कि 10,000, दोनों में से कौन सा अमाउंट मिला है? इतना लाख यार, 25,000 से लाख है गौरव भाई, आपको आप रेट कार्ड नहीं नहीं आया नहीं, है क्या? मैं तो आप इसमें एक बबलू दो भाई जीरो वाली फिर कम से से, वो मतलब मेरे को तो स्क्रीनशॉट फिर कुछ से देखी कम पे होंगी देते भाई। हैं, क्योंकि मैं फार्मिंग सीखा नहीं अभी तक। मेरे को धोनी से फार्मिंग सीखनी पड़ेगी पहले। जब वो फार्मिंग सीख जाऊं फिर एंगेजमेंट फार्मिंग सीख लूंगा, और फिर आप नहीं, देखो दो तीन जीरो नहीं, धोनी तो आपको निखिल मैं भाई आपको मैं सीधा फार्मिंग पूरी से शादी पहले, दे दूंगा स्टेज पे। देखिए, थाला ने जो है खेती बाद में की है, हुक्का पहले बनाया है। तो यार आई, मेरे सिलेबस मत चेंज करो यार, मुश्किल से मैं एक चीज पे फार्मिंग पे आया था, अभी आप मेरे को फार्मिंग से हुक्का पे भेज रहे हो। सर कितना पेमेंट, सर अभी कितना पेमेंट आया है?
किधर आता है भाई? इतना पेमेंट आ रहा होता तो मैं अभी बैठा होता इधर घर पे। गौतम गंभीर के फैंस कह रहे हैं कि आपको पेमेंट आया है। अरे आया होता तो ट्वीट भी आया होता ना हैशटैग के साथ। क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, आपने पेमेंट ले लिया पर ट्वीट नहीं किया। ट्वीट आप कल करोगे, आज पूरा वो एक्सपोज हुआ है ना। पेमेंट ले लिया, ट्वीट हाँ। नहीं की। मैं बोलता आप फिर भी आपकी स्ट्रेटेजी इंडिया के स्ट्रेटेजी से तो बेटर ही है, तो आई विल अप्रिशिएट। नहीं, अगर कोई कोच मेहनत कर रहा है और उसके फेवर में इतना, उसके अगेंस्ट में इतना बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है और कुछ लोग उसके फेवर में आ जाते हैं, तो क्या गलत है इसमें? नहीं गलत तो नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है यार। आई थिंक वो चीज़ काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करना नहीं, मैंने इसके लिए शुरू में बोला करना नहीं करना गलत नहीं है। बात यह है कि तुम जिस मुद्दे को लेके कर रहे हो वो चीज़ इट शुड कम आउट जेन्युइन। अगर किसी को वाकई में लगता है कि सही है तो उसको आपको उसका पक्ष लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो देखो अभी क्यों वो विद्या बालन का ट्वीट इतना क्यों उछल के निकला बाहर, क्योंकि इट केम अक्रॉस कि इट वाज नॉट जेन्युइन। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट विल लुक जेन्युइन एंड व्हाट विल नॉट लुक जेन्युइन। तो ये अगर आप सिर्फ ये बोल दोगे कि आप कर दो सब समझ जाएंगे, अरे लोग वैसे भी समझ जाते हैं। और वेरी ऑफन दिस लीड्स टू मोर नेगेटिव पब्लिसिटी देन पॉजिटिव वन। पर अब ठीक है क्या करेंगे, करना गलत नहीं है भाई, करना तो करना ही पड़ेगा भाई। मैं खुद को नहीं बेच पाता इसके लिए इधर बैठा हूँ। थोड़ा सीखना ही पड़ेगा खुद को बेचना, नहीं तो नहीं चलेगा इस जमाने में। वैसा ही है, कुछ नहीं कर सकते उसका। बाकी दोनों को सर्टिफिकेट दे दिया क्या, कब तक खेलना है? वो मेरा मिस हो गया थोड़ा। ना अभी ना बाकी अभी है तो वो मुझे तो लगा कि अब तक हो गया होगा कि ना उससे तो सब आगे निकल गए हैं निखिल जी, उससे तो सब अच्छा आगे बड़े निकल बड़े गए। नहीं प्लेयर का फोकस निखिल है भाई, अभी। बढ़िया। निखिल निखिल भाई, ये तो आप आज की बात किए, ये तो ऑफ द फील्ड हो गई पीआर। कल जो ऑन द फील्ड हुआ है उसमें बताइए ना, जो डिसीजन मेकिंग रोल, ऑलराउंडर, ऊपर नीचे, उसका जरा बताइए। अरे बताने को कुछ नहीं, देखो मेरे को एक्सपेरिमेंट से दिक्कत नहीं है। खाली तुम साइंस का एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के लैब में नहीं कर सकते, या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के लैब में नहीं कर। निखिल सर से मेरा सवाल है। हाँ बोलिए सर। निखिल सर एक बात बताइए। पिछले वाले का देने दिया करो, पता नहीं निखिल जी आते तो दिया आपको नहीं सवाल पे सवाल करने का मुझे होता इनसे है। काफी आइए आप कोई तो रेगुलर आ जवाब दे जाएंगे यार, यार। हमको ऐसा कम लग रहा कम मौका मिलता है ना। मैं तो जैसे इतना जानना चाहता हूँ कि आप रोहित को कैसे हटाएंगे। है। अरे सर आप इंडियन क्रिकेट को चैलेंज मत कीजिए। मेरी नहीं मैं आपसे चैलेंज, दरख्वास्त मैं है। ये मेरा सवाल है अरे निखिल भाई कि वो आपके किस सवाल का तरीके मैं से एकदम हटाएंगे। दिल से उत्तर दे रहा हूँ कि आप इंडियन क्रिकेट को चैलेंज मत कीजिए। हमको इंडियन क्रिकेट को अगर किसी को कुछ भी छेड़ना हो, छूना हो, मस्ती करना हो, हमको पूरे गांव भर के रीजंस मिल जाएंगे। कहीं से कोई कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देगा, कुछ भी हो जाएगा और प्लेयर गायब हो जाएगा। ऐसा मत चैलेंज करो। इसलिए मैंने शुरू में पूछ लिया ना कि इन दोनों पे बात हो गई क्या, क्योंकि मेरे ख्याल से 6 महीने तो बात नहीं होनी चाहिए। और 10 मैच दोनों को चुपचाप, 7 मैच मतलब बेस टोटल 10 मैच दोनों को खेलने दो। देखो दोनों क्या कर रहे हैं, किस फॉर्म। दोनों मिला के कि अलग अलग। नहीं मिला के कैसे सर, अलग अलग, और उनके बीच में अच्छा भी अच्छा उनको खेलते रहना पड़ेगा। अब वो क्या खेलें वो उनका चॉइस है, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि कोई निखिल सर डबलिन का में इशारा खेले मैं या समझ दादर में खेले। गया। मैं समझ गया निखिल सर का इशारा। मैंने तो ये जो इशारा नहीं किया, मेरी ये जो हेडलाइन एक बंद है, आप समझ गए तो झंडू सा बढ़िया। टूर्नामेंट है हमारे यहाँ, विजय हजारे टूर्नामेंट, जबकि विजय हजारे खुद कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, और विजय हजारे टूर्नामेंट है रखा गया है उसको हम अरे विजय हजारे खेल रहा है ना विराट, परसों बताया तो था भाई अब मैं आपको। वही बोल रहा हूँ, इट डजंट परसों मैटर मैच तो विच कल हुआ था। टूर्नामेंट यू प्ले, ऑल यू हैव टू डू इज कीप प्लेइंग बस। फिर वही बोला अभी मैं, डबलिन में खेलो या और दादर में खेलो, और पर खेलो। निखिल जी इसमें एक और एक्सेप्शन है, और कम इन दीज थ्री ओडीआई काइंड ऑफ सीरीज एंड स्कोर। अब वो स्कोर करने के लिए ही खत्म। खेलना पड़ेगा, वो बिना उसके बहुत डिफिकल्ट है। अभी कल ही का एग्जांपल ले लो, रोहित जैसे शुरुआत करा और फिर जैसे वो सेटल लगा, उसमें ही आपको अंतर दिख गया हाउ मच गेम टाइम मैटर्स। आप नेट्स में 500 बॉल खेल लो हाँ भाई, इवेंचुअली यार पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, ये उनके लिए मसल मेमोरी है। ये चीज वो इतने साल से करते आ रहे हैं।
तो उनके लिए गेम लगेगा, उनके मसल्स को गेम लगेंगे, गेम टाइम वो प्रेशर लगेगा कि भाई मैं आउट हो जाऊंगा तो नहीं बैटिंग करने मिलेगी। ये सब सिचुएशंस में ही ये बोलना भी थोड़ा अजीब लगता है, बट इवेंचुअली दैट इज वाई जब भी यू लूज फॉर्म एट द बैक एंड ऑफ योर एज, दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू गेन, क्योंकि शायद हमेशा आप उतना खेल नहीं रहे होते, या आपके जो भी चेंजेस हैं इन योर गेम और इन योर बॉडी और इन योर टेक्निक, इट इज़ नॉट इजी टू जस्ट अडैप्ट। तो 3 मैच की सीरीज में आप तब स्कोर करोगे जब आप थोड़ा इनफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो अंडर प्रिपेयर्ड है, पर थोड़ा और प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग टू फिगर आउट, एंड आई एम श्योर ही वुड हैव डन, एंड ही वुड आल्सो फील। विराट को तो स्टार्ट ही नहीं मिली यार, तो ये तो कल तो एक तो मैंने क्या ट्वीट पढ़ लिया भाई साहब कि एक को ज़्यादा चाहिए दूसरे से। भाई तुम 2 डक में कैसे जज कर लेते हो कि किसी को ज़्यादा भूख लगी है? अगर बैठते ही कोई अगर आप गिर जाओ तो आप खाना कैसे खाओगे? पहले बैठो, देखो तो सही खाना खाने मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या है खाने। धूप भी आ गई। मतलब खतरनाक है यार, मतलब पब्लिक छोड़ती ही नहीं है किसी को, मतलब ठीक है सबका अपना अपना अच्छा opinion। एमएसडी भाई आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए पहले। एमएसडी विराट भाई आप बोलिए, आपको कुछ आया है क्या डीएम में? नहीं ठंडा हो गया माहौल, गर्म के टाइम पे आया था। एमएसडी मैं चला विराट जाऊंगा फैन फिर भाई अभी जो गर्म हैं, हो जाएगा तो तभी आप कर लेना। नहीं हमारे एमएसडी विराट फैन भाई जो हैं, इनको भी रोको ने धर लिया है, डीपी और नहीं लगा रोको, के। नहीं सुनो, ये बात रोको खोको की होता है। पिछले साल इन लोगों ने एक गलती की थी, दुलीप ट्रॉफी वहां पे मैच प्रैक्टिस मिल रहा था फुकोट में, नहीं खेले। इस साल इनको मैच प्रैक्टिस चाहिए था, जहां पे मैच प्रैक्टिस मिल रहा है, जिस फॉर्मेट में मिल रहा है, इधर उधर करके खेलना चाहिए था। इस बार भी नहीं खेले, पिछली बार ये नहीं आप खेल पाए कितना थे। अच्छा पॉइंट तो बोले यार, सदियों बाद अलेखा भाई। नहीं मैं हमेशा पॉइंट बोलता हूँ। अच्छा अरे ये बात के लिए गलत तो मैं लेखा भाई को फुल रिस्पेक्ट है भाई, फुल एकदम। नहीं मैं इस बात को कोई नहीं मानता। वो अब आप उनके मन के हिसाब से खिलाओगे तो खेलेंगे। ये जबरदस्ती बीवियों के साथ ट्रैवल नहीं करना, रणजी खेलना पड़ेगा, और फिर क्या हुआ? नहीं और उस रणजी से कितने उठा लिया आपने अलेखा भाई? रणजी नहीं, कितने उठा लिए? टेस्ट क्रिकेट की सीजन शुरुआत हो रही थी, आप वहां पे मैच प्रैक्टिस आपको फ्री में फुकोट में क्यों मिल रहा था, क्यों क्यों नहीं खेलोगे? इंडिया की क्यों सब क्यों प्लेयर करना के था? लिए नहीं करेंगे, आज तक तो नहीं किया था, तो परफॉर्मेंस आ गई थी, अब करके क्या फायदा? नहीं यार करोगे तो विराट का स्पिन रिटायर, गेम अरे तीनों रुको, वनडे में बहुत गंदे रिटायरमेंट तरीके से आउट हुआ था श्रीलंका में, तो उस हिसाब से उसको करनी अभी चाहिए थी। अभी अभी मयंक भाई, ये जो तुम लोग जो निब्बे हो ना इस एजेंडा, 90 की जाके बात देखो नहीं है स्पिन के यार। खिलाफ उसका रिकॉर्ड, इफ तो जाओ देखो ना, नहीं स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड देख लो। मैं हमेशा ऐसा नहीं है। सुनो सुनो सुनो, नहीं हमेशा हमें छोड़ दो, तुम जो बोल रहे हो उसके तथ्य होने चाहिए। जाओ स्पिन के खिलाफ पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लो मैं टेस्ट में, ये नहीं कह पता रहा चल जाएगा कि तुम्हें। जो बाकी खेल रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे। अरे ये सब चोद भांगड़े होते हैं यार, निकालना है निकाल दिया, सीधी सी बात है। निकालना नहीं, दिलीप ट्रॉफी नहीं खेले, ये नहीं मुझे एक खेले, बात वो नहीं बताओ खेले, वो सिंपल सी, खराब तुम्हें एक परफॉर्मेंस मिनट निकल अलेखा गए। भाई, अरे एक लाइन रुको। मांग भाई, अरे एक मिनट एक लाइन रुको ना। मांग वो भाई। गलती में मत गिनाइए अलेखा भाई, वो मुझे गलती में मत गिनाइए। यार मेरे को एक बात 18 बताओ, साल खेल गए, दूसरी तब जरूरत नहीं पड़ी। 5 साल चल रहे थे खराब, तब जरूरत, जब निकालना था तब बहन जो बहुत ये नहीं खेले और फिर उसको चला देते हैं वो करके। ये सब मत बताया करो यार। अभी आज ही पीआर हुई है, आप ये फालतू का जो माहौल बनाते हैं ना वो मत करो। या तो स्ट्रिक्ट रूल रखो शुरुआत से लेके, 18 साल 12 साल खेल गए तब कोई रूल नहीं आता है, लेकिन जब रूल तोड़ा टॉक्सिक किसने? एनवायरनमेंट रूल बनाना होता तोड़ा भी है, तो इन्हीं ने था, इनके आने के बाद ही तो अरे चेंज हुआ सुनिए, ये सब। रूल कौन तोड़ा था? नहीं विराट कौन कब विराट खेला था? जब ये दिलीप मैं ट्रॉफी विराट की पहले बात नहीं कर रहा हूँ। विराट 2000, अरे एक मिनट अलेखा भाई, हाँ पैड्री भाई ये बताना, विराट ये जो दिलीप ट्रॉफी का 2012 उससे में पहले वो आखिरी बार डोमेस्टिक कब खेला खेला? था, 13 में भी खेला था, उससे हाँ पहले भी खेला था। जब कब खेला? हाँ 13 के बाद कब खेला? तो वो कैप्टन और वो मेन प्लेयर बन गया ना, तो उस टाइम वनडे भी होते हैं, बाकी और भी मैचेस होते हैं। नहीं तो आपके हिसाब से रणजी बहुत जरूरी है, फिर तो मैं हमेशा ये खेलना नहीं कह चाहिए। रहा रणजी मैं ये कह रहा हूँ आप खेले वर्ल्ड कप, अभी सुन लेना, वर्ल्ड कप खेले 1 महीने बाद खेले श्रीलंका में जाके, कुछ पता नहीं है वो कैसे आउट हो रहा है, सबको पता है, लाइन ही मिस कर दिया पूरा। ठीक है, वो 5 साल का रिकॉर्ड जो भी है वो है, हमको दिख रहा था कि भाई वो नहीं खेल पा रहा। उसके बाद जाके इट इज नॉट फॉर कि भाई तुमको जरूरी है, इट इज फॉर देयर गुड कि भाई तुम जाके खेलो, तो बाद में भुगत लिया। ठीक है, अच्छा 18 की इंग्लैंड सीरीज में क्या हुआ था? इंग्लैंड सीरीज 18 की इंग्लैंड से, अरे गई रुको मैं थी, बोलता हूँ, अरे रुको अलेखा भाई एक अच्छी मिनट गई शांत थी, हो जाइए ना। हाँ अच्छी गई थी, 18 की इंग्लैंड सीरीज क्या हुआ था? अच्छी गई थी।
उससे पहले वाली इंग्लैंड सीरीज में क्या हुआ था? खराब गई थी। तो बीच में कितना कितना खेल लिए थे रणजी जो एकदम से पहले वाली से दोबारा ठीक टेक्निक हो गया? चेंज की थी ना उसमें उसने। एग्जैक्ट। तो उसके लिए कितना रणजी खेले थे? अरे उमेश भाई वो काउंटी उसके खेलने लिए के लिए उसने वो अफगानिस्तान रणजी में टेस्ट या मैच इंडिया छोड़ में दिया खेल था। के थोड़ी 7 हुआ साल था। बाद वो वो तो मसल मेमोरी वीकनेस वगैरह भी रेक्टिफाई चीजें किया होती ना। है यार, वो नहीं नहीं, 7 साल अरे बाद। मसल में, अरे अरे बात मसल रणजी मेमोरी की वो नहीं है बात अपनी यार। जगह सही है। मुझे तुम बताओ, तुम बोल रहे हो कि इसके अलावा डोमेस्टिक नहीं खेला, टेस्ट की बात मत करो। जब उसका पहली बार विफल हुआ था और दूसरी बार जाके सफल हो गया, उसके बीच में कितना खेला था वो मैं बस टेस्ट क्रिकेट मैं के उस घर टाइम में? पेद्री भाई थोड़ा आप रुकिए, एक मिनट, आप बता नहीं अरे पाते सुनो हैं, एक आप मिनट रुको अलीका थोड़ा। भाई। अरे आप थोड़ा रुको, आप थोड़ा रुको। उसके बीच में उसकी बैट्समैनशिप क्वालिटी भी तो इंक्रीज हुई है ना, विद एज विद एक्सपीरियंस। 2014-2018 के बीच में इंक्रीज हुआ है ना बैट्समैनशिप क्वालिटी, उस पर भी तो रन बनेंगे ना। तो 24 में पूरी तरीके से रिटायर लेने के बाद 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे बना गया? तब तो कुछ नहीं खेल अभी रहा तो था। अभी आपको नहीं लग रहा है कि वो डिप हुआ है बैट्समैन, उसके बैट्समैन नहीं ये हुई है क्या? कि मुझे बिल्कुल नहीं नहीं लगता, लग क्योंकि रहा मैं तो निब्बा नहीं आपकी हूं कि दो ओपिनियन। अरे डक नहीं देखो यार देखो उमेश भाई, अभी इतना खेलने डिनाई दो मत यार, करो उसका यार। कब हुआ है? सामने 2025 दिख की, रहा है एक उसके मिनट, पैर ही नहीं चल देखो रहे हैं। यार, उमेश अरे भाई, एक मिनट प्रैक्टिस रुक करने जाओ से ना, क्या बोलने होता दो। है? 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे बना लिए रन उसने फिर? अरे उमेश भाई, आप उसका ओडीआई गेम भी देखोगे ना, पहले वो खुद ही बाउंड्री मार के सिचुएशन में सब डॉट बॉल खेल रहे हैं, वो खुद बाउंड्री मारता था बीच ओवर में। अभी वो नहीं मारता, कि वो सिंगल लेके दूसरे पे डिपेंड होता है। तो और गेम देख लो आप, पता 2025 की ही चलेगा। बात कर रहा हूं प्रभु, मैं 2025 में ही हुई है चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट वो यार ओडीआई का इतना मैं ओडीआई। बीसीसीआई या किसी उसके एंगल से नहीं बोल रहा कि मैंडेटरी है या वो है, मैं उसके अरे लिए बोल आप रहा हूँ कि कुछ भी गेम बोल टाइम रहे मिल हो, जाएगा उसको। आपका तर्क मुझे, आप कुछ भी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपका जो तर्क है कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेला था ना, तब कुछ नहीं खेल रहा था, तब कैसे रन बना लिए? रणजी खेल के गया था। अभी तो आप बोल रहे थे रणजी नहीं खेला था, अरे गलती अरे थी वो उसकी। उमेश भाई, अरे बट बात अरे ये है ही अरे शुड रुको प्ले थोड़ा, नाउ अरे यार, रुको वो थोड़ा अच्छी बात अक्षिता है। जी, अरे तब रुको तो थोड़ा आईपीएल, अक्षिता जी, वो इंग्लैंड था ना। सीरीज की बात कर रहे थे। आईपीएल था, अरे रुको आईपीएल था, थोड़ा, आईपीएल से पहले अरे ऑस्ट्रेलिया सीरीज उमेश था, भाई, तो दोनों में था आईपीएल, ना। हाँ तो मतलब तो आईपीएल तक रुक जाओ, ये सब चौध भांगड़े मत फैलाओ कि भैया ये खेलेगा तो आईपीएल खेलेगा, खेल टाइम लेगा। मिलेगा तो आईपीएल से तो रिटायर नहीं हुआ है। रहेगा, तो आप कोई भी क्रिकेट खेलेगा तो उसको मुश्किल होगी। दिलीप ट्रॉफी के वो एक मैच खेलने चला गया, उसको बोल रहे रणजी खेल के चैंपियन ट्रॉफी अच्छा हो गया। थोड़ा धकियानुसी सोच को अलेखा भाई अरे ठीक करे उमेश अपनी। भाई, मैं बता रहा हूँ, ये पेड्री भाई नहीं बता पाए। इंग्लैंड, अब जो इंग्लैंड सीरीज की बात कर रहे थे ना, उस इंग्लैंड सीरीज से पहले ये अफगानिस्तान टेस्ट मैच मिस करके इंग्लैंड में जाके काउंटी प्रैक्टिस करने वाला था, काउंटी मैच खेलने वाला था, 2 मैच। इंजर्ड और हो गया उसका था भाई उसमें भी। हाँ बैक इंजरी हुआ, इसलिए नहीं खेला वो मैच। और वो खेलने ये जो वाला था, चीजें है पता ना, है। हाँ, ये हाँ। सिचुएशन टाइम टू टाइम अच्छा, चेंज होती मतलब दिमाग में ऐसा सोचा कि खेलने वाला था अरे इसलिए न्यूज उसका है टूर यार, अच्छा यार चला उमेश गया। भाई आप कुछ है। अरे मान ही नहीं रहे, हर नहीं, कुछ अगर गेम डिनाई करना है तो बात ही गेम खत्म टाइम हो गई ना चाहिए। अरे डिबेट की। भाई, खेलने पहले ही बोल वाला दो कि था आपने और कुछ नहीं मानना ही नहीं खेला। है तो खत्म हो गई बात। अरे तो खेला क्या? खेला क्या? बात वो नहीं है कि मैं बीसी खेला कि नहीं खेला, मेरी बात वो अरे है, मैच खेला था प्रैक्टिस कि नहीं इम्पोर्टेंट खेला होता था? है भाई। खेला था कि नहीं खेला था, बताओ जरा। अच्छा अरे वो मानने अच्छा वाली उमेश बात भाई, क्या है? में मुझे आप बैक एक बात इंजरी थी, वो बोलो, नहीं उसको खेला अभी वो। खेलना चाहिए अरे कि तो नहीं? उसके अभी आप दिमाग ये में था बोलिए ना। खेलना, तो वो प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आपका यार गेम टाइम अनाउंस तो हुआ नहीं था हुआ ना उमेश अगर भाई, नहीं ऐसे खेला। नहीं होता है। उसने किसी काउंटी के साथ साइन किया था। अरे तो यार हद ही है पैड में, क्या चूतिया बहस कर रहे हो आप? बोल रहे हो कि उसने सोचा था, खेला था, नहीं खेल पाया, अल्टीमेटली तो नहीं ही खेला था ना, अरे भाई, तो फिर कैसे कर गया परफॉर्मेंस? 2015 से लेके 2019-20 तक जो जैसा खेल रहा था, अभी खेल रहा है क्या? वो नहीं खेल रहा ना, कुछ तो रीजन है ना कि स्कोर क्यों 25 में नहीं खेला? 25 के चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेला वैसा? में फ्लॉप तो हुआ, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था इंडिया का। टेस्ट क्रिकेट में तो फ्लॉप हो रहा था ना। हाँ तो टेस्ट एक क्रिकेट एक में तो है ही सेकंड, नहीं, एक अभी सेकंड ओडीआई उमेश की भाई। बात हो रही है ना, आप कौन सी अरे बात कर रहे उमेश हो? भाई, फॉर्मेट उससे मिक्सिंग अभी मत करो। खेलना चाहिए यार, वो मुश्किल होगा अभी एक फॉर्मेट, वो सही बोल चैंपियन रहे, खेलने ट्रॉफी दो, में क्या खेला दिक्कत कि है नहीं अभी? खेला, उससे पहले कितने डोमेस्टिक खेल खेलने गया में क्या बताओ? जाएगा, उससे खेलने पहले में क्या जाएगा? कोई जाएगा क्या खेलने से? कुछ जाएगा? वो उसका नहीं। मन है, खेले ना खेले, फिर उसका मन है, भाई खेले फिर ना उसका खेले। करियर है, उसका करियर है, उसको खुद को पता चल जाएगा। हाँ तो उसका करियर है, उसने 25 में ही प्रूव करके दिया है। भाई उस तब तब करियर है भाई तो तब प्रूव करके दिया है। आईपीएल भी उससे पहले ऐसे था, उससे ऐसे पहले भीख मांग के गिल और इनके जैसे नहीं घुसता है यार वो। देखिए, उसका वो टीम में लास्ट 5 साल दो में डक पे निब्बागिरी करना बंद कर दीजिए। अभी अरे चैंपियंस ट्रॉफी कोई डक 2025 में नहीं ही, है उससे उमेश पहले भाई, कोई डोमेस्टिक नहीं खेला है दो वो। डॉग की बात नहीं था, दो डॉग भी नहीं होता, 250 भी होता तब भी मेरी बात है। रोहित शर्मा कल 50 भी बना दिया, मैं तब भी बोला उसको गेम टाइम चाहिए था कि आप कितने भी अरे प्रैक्टिस कर आपका लो। क्या है, आप तो बीसीसीआई के डोमेस्टिक का झंडा लिए खड़े करते हैं। बीसीसीआई की जब आपसे डोमेस्टिक पूछो नहीं, कि डोमेस्टिक से कितने प्लेयर आ रहे हैं, सरफराज खान हो अरे वो जाते हैं, तो प्लेयर की बात गंभीर नहीं। हैं, गौतम हैं, ये हैं, फलान ढिमकान शुरू हो
जाता है। इतना आपके लिए रणजी इंपॉर्टेंट है तो आप क्यों नहीं बोलते हैं कि सरफराज क्यों नहीं है फिर? प्लेयर को गेम टाइम मैच टाइम चाहिए, जो चाहिए वहां पे। तो फिर कैसे बना गया 25 की चैंपियन ट्रॉफी में? 25 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लगातार क्रिकेट खेला था मैं 2025 जो है 2016 में नहीं हुआ था, 25 ही चल रहा है लेखा भाई। अरे रुको थोड़ा अर्जिश मान जी, अरे 25 से पहले, अरे रुको थोड़ा अर्जिश मान जी, डिबेट आप रुक देते। 25 में बांग्लादेश सीरीज के बाद कंटिन्यूअसली वो क्रिकेट खेलता रहा, इसीलिए कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेलेगा तो इंप्रूव होगा। वहां कौन सा कंटिन्यूअस खेला था भैया? टेस्ट पूरे कौन सा कंटिन्यूअस खेला था? टेस्ट सीरीज खेल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था ना, क्रिकेट खेल रहा था ना। कौन सी वाली? न्यूजीलैंड खेला था, ऑस्ट्रेलिया खेला, बांग्लादेश खेला। अच्छा, वो फेल्ड सीरीज में आउट होके हार के उसके दिमाग पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहां हार के गंदे तरीके से आउट होके इतना अच्छा कर गया। सुन लो नहीं, पूरा सुन लो, आप बीच में मत काटो। जहां जिन वजहों से आज जस्टिफाई किया जाता है कि वो टेस्ट सीरीज से टेस्ट मैच खत्म हो गया उसका करियर, वो सही है। उन सीरीज को खेल के उसने जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जीता वो सही है। तो अगर वो सही है तो टेस्ट से क्यों हटा है? गेम टाइम के चोद भांगड़े मत करो मेरे। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो बाहर वाले जो खेलते हैं, तुम लोग सारे इसलिए चिल्ला रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तुम लोग सारे इसलिए चिल्ला रहे हो कि तुम हो निब्बे, तो डक पे तुम्हारी गांड फट गई है। लेकिन नहीं है अभी तुमसे ठीक है, अभी पूछ ले, अभी तुम्हारा जीसी में मैसेज है कि अरे गांड फट जाएगी कल, तुम्हारी फटी पड़ी है। मैं तुम्हें कल से बोल रहा हूँ कि भैया हो गए 2 डक, अब आएगा तो। अरे यार वो मजाक के लिए तुम्हारा रीसेंसी बायस नहीं जाता है। सारे लोग कर रहे हैं यार, मैं अकेला थोड़ी लिख रहा हूँ, सभी लिख रहे हैं यहाँ पे। अरे सारे लोग चुतियापा करेंगे तो आप भी करेंगे क्या? ये सब मजाक में लिख रहे हैं यार। यार अभी भी है ना, ओडीआई में ऐसे कंटिन्यूस ऐसे पिच रहेंगे तो वो स्ट्रगल करेगा फ्यूचर में भी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो स्टार्टिंग में स्विंग नहीं होगा उससे वो कल देख लेंगे, वो कल देख आसान लेंगे। पिच नहीं थी यार, रहने दो यार, इतने भी वही बोल रहा हूँ कल देख लेंगे। अभी आप लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि 2 डक आए हैं, कल कर देगा फिर सब चुप हो जाओगे। उमेश भाई आप मुझे इतना बोलो, अभी उसे खेलना चाहिए कि नहीं ज्यादा क्रिकेट, क्योंकि एक फॉर्मेट खेल। अरे उसका माइंड सेट, जैसे निखिल भाई ने कहा कि मसल मेमोरी होती है, ठीक है, हर इंडिविजुअल की मसल मेमोरी अलग तरीके से बिहेव करती है। अगर वो ग्रास्प कर सकते हैं तो करें, नहीं तो छोड़ दें, क्योंकि खेलने वाले तो है नहीं वो लोग डोमेस्टिक। अच्छा निखिल भाई, प्लेन आपका सिंपल क्या बात ये टेक है इस पे, वैसे खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? निखिल भाई है कि चले गए? मुझे तो स्पीकर में दिख रहे हैं। सॉरी लास्ट का पार्ट सुना नहीं दिया, क्या बोले थे आप? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी विराट को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए डोमेस्टिक, कोई भी जितना भी क्रिकेट हो रहा है। खेले वो, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, दुबई में खेले, डबलिन में खेले कि दादर में खेले, खेलना जरूरी है जहाँ पर भी खेले। हाँ वो मैच खेले, खाली नेट में ना खेले, बस मेन बात ये है। वही हमारा वही पॉइंट। हाँ वही। और उसको इतने सालों, और ये भी जो बात है कि देखो उसका ना वाइड बॉल का गेम कभी नहीं बिगड़ा था, उसका वाइड बॉल का बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो 2023 ऐसे नहीं हो गया भाई, 2023 50 साल पहले की बात नहीं है, या 10 साल पहले की बात नहीं, 2 साल पहले की बात। तो 2023 था ना बढ़िया, फिर 25 भी आया ना डिसेंट वाइड बॉल फॉर्मेट में, अभी भी आगे आएगा, बट वो कब आएगा और उसके पहले वाला भी कब आया, क्योंकि वो कंटिन्यूस गेम्स खेल रहा था। जब आप कम खेलोगे इट इज़ हार्डर फॉर यू टू जस्ट कम इन एंड अडैप्ट। अभी तो हम इस बात पे डिटेल में घुसे भी नहीं है कि ओडीआई के रूल्स चेंज हो गए हैं, कि मैं वापस मेरे प्लेयर का झंडा लेके नहीं घुस रहा हूँ, बट बात यह है कि 34 ओवर्स के बाद वापस एक ही बॉल रहेगा अंत तक, तो उसके अलग चैलेंजेस आएंगे इन द कमिंग टाइम। तो उसको भी जो सेट बैटर है उसको ही पहले काउंटर करना पड़ेगा। आप उम्मीद करोगे कि जो 6-7 का बल्लेबाज है आते ही सीधा मारना चालू कर दे, नहीं होगा पॉसिबल। गेम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आपको उसके साथ अडैप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा। तो वंस यू प्ले इनफ गेम्स यू आर इन गुड रिदम इन टर्म्स ऑफ। और बहुत दफ़ा ये होता है कि अरे सामने ओपोनेंट क्या होगा, इनको मार के क्या होगा। इट इज़ नॉट अबाउट उनको मार के क्या होगा, इट इज़ अबाउट आपको क्या करना है फ्रॉम दैट वेरी गेम। जैसे मुझे अगर अभी साई सुदर्शन है या कोई प्लेयर है, उसका एक पर्सनल टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं ये डोमेस्टिक गेम खेल रहा हूँ या मैं कोई भी एक फॉर्मेट की गेम खेल रहा हूँ जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, तो मेरे को ये सारे शॉट्स ट्राई करने हैं, या मेरे को ऐसा गेम ट्राई, या मेरे को ये ट्रिगर ट्राई करना है, या मेरे को ये एरिया एक्सेस करना है फील्ड पे, तो मैं कैसे करूँगा। तो ये सारी टाइम चीज़ें स्पेंड करना है, क्रीज में टाइम स्पेंड करना है।
हाँ वही जब क्रिस के पड़ती टाइम है। स्पेंड करना है मेरे को जैसे इयन बिशप ने कहा था, कितना बढ़िया कहा था सेकंड टेस्ट मैच के पहले, कि मेरे को चाहिए कि वेस्ट इंडीज के कम से कम 2 बैटर 150 बॉल खेले। हो गया वो, चेज भी खेला, चेज बोल रहा हूँ, होप भी खेला और कैम्पबेल भी खेला। तो छोटे छोटे टारगेट रख के यू विल गेट बैक टू योर बेस्ट। और मेरे को सिंपल अगर ऐसा लगता है ना पब्लिक को कि रोहित और विराट को तुम इजीली निकाल के आगे बढ़ जाओगे, इतना हलवा भी नहीं है ओडीआई क्रिकेट। वो अभी जब रन बन रहे होते सबके ना तो बहुत इजी लगता है, जब नहीं बनेंगे ना तब पूरा सब याद आएगा कि भाई ये सब अपने पीक में थे फिर भी कुछ नहीं जीत पाए थे। तो इट इज नॉट एज इजी। अच्छा निखिल निखिल जी, भाई वही आप मेरा है ना, ये वही तो मेरी बात है। ये बिल से निकल के तभी आते हैं कि 2 डक बन अरे गए, नहीं यार, ठीक वो है। जेन्युइन फैन कल यार अरे निखिल। एक मिनट मिश्रा जी पूरा कर, नहीं यार क्या होता है, क्या नहीं यार होता, आपको नहीं पता 2 दिन से हल्ला क्यों हो रहा है? अरे क्योंकि 2 डक आ गए। अरे अभी उमेश कल भाई, 50 मार उमेश देगा भाई, ना, यही सारे उमेश जो भाई यही सारे जो को एक मिनट, यही सारे जो 1 मिनट रुक जाओ ना भाई, बात खत्म हो जाए। ये जो सारे लगे हुए हैं ना, ये करने खेलना चाहिए, ये मुठिया रहे होंगे बैठ के 150 पे। ही ओनली ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम। कल को रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको लगता है कि भैया मैं 9 ओडीआई खेलूंगा और मैं ऐसे फिट रहूंगा, उसमें मेरा 9 में से 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, वर्ल्ड कप आएगा तो मैं कर लूंगा, तो भी फाइन। और कल वो आके बोलता है कि भैया मेरा रिटायरमेंट हो गया, देन ऑल्सो इट इज फाइन। मेरा एक्नॉलेजमेंट नहीं जुड़ा उससे। अच्छा वो खेले निखिल। ना खेले वो उसकी मर्जी हाँ है, क्योंकि अपनी मसल मेमोरी को वो सबसे अच्छा बेहतर जानता है। हम तो बस यहाँ बैठ के 0 पे क्रिटिसाइज करने निकल सकते हैं और 50-100 पे मुठिया सकते हैं, बस यही कर सकते हैं हम। अच्छा 0 से निखिल भाई पहले यहाँ ज्ञानचो ना बने, यहाँ 2 डक पे ज्ञानचो ना बने कोई, 0 से सीधी सी बात ये पहले बोल रहे थे कि खेलने के लिए 0 के पर बोलने वाले अलग हैं, लेकिन अगर फिर 6 महीना गैप आएगा, फिर ओडीआई क्रिकेट खेलेगा, फिर वो 2-3 मैच स्ट्रगल करेगा। वो सबको लगेगा, वो चाहे वो रहे चाहे कोई भी रहे। वो गा लग जाता है ना, जब गा लग जाता है एमएसडी भाई, तो मेरी और आपकी बायसिंग। आप कहते हैं कि 3, मैं कह रहा हूँ कल वो हाफ सेंचुरी मारे, ठीक है, और अगले 3 मैच पहले 2 मैच में 1 सेंचुरी मार दे, एक हाफ सेंचुरी, फिर डक पे आउट हो जाए, फिर क्या कहोगे? तो अगर और तो में नहीं करो बात। आज 2 हाँ डक भाई, आए हैं, उससे पहले उसका परफॉर्मेंस है, वो खुद डिसाइड स्कोर करेगा करेगा कि तो कल अगर वो फेल होता है या पास होता है तो उसे खेलने की जरूरत है आगे डोमेस्टिक या हाँ नहीं। स्कोर करेगा तो कौन बोल रहा है खेलने के लिए? उसकी मर्जी है, फिर खेलेगा नहीं खेलेगा एग्जैक्टली माई वो उसकी पॉइंट। मर्जी। स्कोर करेगा तो कोई नहीं बोलेगा, दैट इज माई पॉइंट ना। स्कोर से पहले अच्छा भी बात थी ये उमेश भाई। आपकी निखिल भाई या किसी और की नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर जनता ऐसे रिएक्ट करती है कि खेल अगर परफॉर्म कर देगा, कर तो रहा है यार, क्यों खेलना है, और जो नहीं अच्छा करेगा अरे खेलना चाहिए। उमेश भाई मेरा ये मानना है कि वो परफॉर्म करे ना करे, पर अभी क्योंकि वो एक फॉर्मेट खेल रहा है, उसको जो भी क्रिकेट मिल रहा है उसको खेलना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है, चाहे रन करे ना वो करे। आपकी सोच है, हाँ वो हाँ, वो आपकी मेरा सोच पॉइंट है। मैंने मेरी इसलिए बोला। मेरी सोच सिंपल है कि आप हो द विराट कोहली, आप डिसाइड करो आपको खेलना है नहीं खेलना। आई विल नहीं नहीं, सपोर्ट वो यू, तो एंड में इफ यू डिसीजन फेल उसका हर चीज में इफ है, यू फेल हम आई क्यों विल नहीं। सपोर्ट यू, एंड इफ यू पास आई विल बी नहीं नहीं, हैप्पी। वो खत्म तो हो गई अरे बात। वो तो अरे उसका सुनो, डिसीजन। मैं कोई नहीं होता हूँ बताने वाला कि विराट कोहली को अपना गेम कैसे सुधारना है, आई एम नहीं नहीं, सॉरी, वो वो तो तो मेरी लाइफ कोई की। नहीं बोलेगा यार, वो तो बैंड में अरे उनका है, अरे हम तो अरे ऐसे ही अरे अपना उमेश, पॉइंट अरे बता। उमेश भाई सुनो। शुभमन और ये अलेखा भाई जो डोमेस्टिक और गेम टाइम का झंडा लेके चल रहे हैं, ये बीसीसीआई के प्रवक्ता, मुझे बताओ शुभमन गिल इंग्लैंड सीरीज खेल गया, वेस्ट इंडीज सीरीज खेल गया, एशिया कप खेल गया, उसका आटा झाटा सल्लम साटा सैर सपाटा क्यों रखा है 2 अरे ओडीआई में? मैं वो, उसके गेम टाइम अरे का क्या? उमेश भाई मैं बोल, नहीं उसको सुन, उसका अब उसको क्या करोगे? अब उसको आप रात में बिस्तरे पे भी खिलाओगे, और कितना गेम टाइम अरे दोगे उसको उसको? क्रिटिसिज्म, तो गेम टाइम से नहीं होता है। गेम टाइम और उसकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। हाँ, मसल मेमोरी हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी में चलती है, आपके गलत सही से नहीं चलती है साहब। पिछली बापी शुभमन गिल 2000 गधे की तरह सारे फॉर्मेट खेल के आया है, क्यों नहीं खेल पा रहा 2 मैचों में? 2024 में। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो रहा है तो भी वो आउट हो जा रहा है, रोहित शर्मा नहीं आउट हो रहा है नहीं तो नहीं भी वो नहीं, आउट वो हो जा तो रहा है, ठीक उसके गेम टाइम नहीं का नहीं, क्या? 2024 में हमने सबने देखे थे, पूरे दुनिया भर के लोग देखे थे मसल मेमोरी से इन दोनों या रविचंद्रन अश्विन, इन लोग ने क्या किए थे। रविचंद्रन अश्विन अच्छा था, एक सीरीज अच्छा गया, उसके बाद आप सपोज देखो उमेश भाई, अभी की बात नहीं है, अभी आगे साउथ अफ्रीका सीरीज आएगा, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस सेशन कर लिया, वहां पे 2-3 इंटरनेशनल मैच कर दिया साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे 100 बना देगा। पर उससे पहले कहीं पे भी वो उसको जहां पे भी चांस मिले, गेम टाइम मतलब मैच प्रैक्टिस, एक दो जितना है
खेल के जाते, क्योंकि 15 दिन आप प्रैक्टिस करो, उसमें कोई बात नहीं, आप एक मैच खेलो, 5 दिन प्रैक्टिस करो। और पिछली बार ये भुगत चुके हैं, पिछली बार रियलिटी है, पिछली बार वो भुगत चुके हैं। और आप गेम कैसे खेल रहे हैं? भाई साहब मेरा सिर्फ ये सवाल है, आपके गेम टाइम का चूरण तब मैं मानता कि सारी दुनिया जहान का गेम टाइम लेके, इतना बैकिंग लेके, पूरी सिक्योरिटी लेके शुभमन गिल भी विफल हुआ है, और बिना गेम टाइम लेके उसके खिलाफ का एनवायरनमेंट बना के विराट कोहली भी फेल हुआ अरे है अरे पिछले 2 मैचों में अरे उमेश है। भाई, सचिन तो फिर तेंदुलकर सचिन तो मेरे घंटे पे गेम तेंदुलकर टाइम, मेरे घंटे पे गेम टाइम। तो रिटायरमेंट हो गया ना, परफॉर्मेंस खराब आ गया पिछले साल, उसमें क्या है? हाँ तो ठीक है ना, आ जाएगा तो जब आ हाँ जाएगा। अच्छा वो अच्छा सीधे तो ठीक है बात। यार, अभी मैं अभी अभी की अतुल बात कर अतुल रहा भाई हूँ। को बोलने देते हैं। आपके आपके गेम टाइम का तो चूरण क्यों नहीं बटा वो शुभमन गिल पे? वो तो सब कुछ खेल के आ रहा है भाई, T20 भाई भी, वो ओडीआई भी, घर वो में टेस्ट आपका सीरीज भी, ओपिनियन है कि बाहर भी गेम टाइम टेस्ट नहीं चाहिए, सीरीज। किसी का ओपिनियन है कि गेम टाइम चाहिए, उसकी मर्जी है, वो ओपिनियन देगा, छोड़ो, उसमें लड़ रहे क्यों, छोड़ो, दूसरी बात करो भाई। हाँ कार्तिक, सॉरी कार्तिक बोला, अतुल, अतुल भाई आप बोलिए, आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। तात्या भाई मैं आपको थोड़ा लिसनर पे डाल रहा हूँ, वो बाकी को एक स्पीकर में लेना है, ठीक है जी। आपका मैंने सारा पॉइंट सुना तात्या भाई, थैंक यू। अतुल भाई आप बोलिए, हाँ फिर अंकित हेलो बोलेगा, एवरीबॉडी। फिर मतलब अंकित। आर्टिस्ट भाई के स्पेशल में यही खूबी है, हर तरीके की बात होती है, मज़ा आता है। मेरे को बस अभी काफ़ी शायद रिक्वेस्ट है, तो बस 2 मिनट में लूँगा माइक पे, फिर मैं चला जाऊँगा, ताकि बाकी लोग भी अच्छे अच्छे ओपिनियंस दे सके अपना। मेरे को बस देशे जुबान संदेश देना है कि टू कैच वंस ब्रेथ, मिस्टर गौतम गंभीर, इट रिक्वायर्स करेज एंड राजगुरु देशभक्त, इफ इट हैज़ नॉट कम अंडर योर टाइमलाइन, ठीक है, तो अगर आप लोगों को मिस हो गया है तो मैं बस आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि हाउ बीच बीच में आपके खाने की आवाज आ रही है। ये बोल रहे हैं क्या? अरे सैंडविच पूरा कर लो अतुल भाई। अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अंकित, अंकित आनंद बोलिए, ये सबसे बड़े द ग्रेटेस्ट साउथ अफ्रीकन फैन। ये देखो, ये किसी के आने से पहले लेबल करना आपको बहुत नहीं नहीं, जरूरी वो होता है ग्रेटेस्ट साउथ अफ्रीकन फैन, तो अच्छी बात है। मैं लेबल क्या कर रहा हूँ, वो एक टैग है, जैसे किंग कोहली आप बुलाते हैं उन्हें, तो मैं भी वो वैसे बुला रहा हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? है। किंग कोहली ने कुछ किया है, हमने खुद ना किया, टैग कर देते हो आप, नहीं यार, छोड़ो। अंकित भाई ने किया है यार अफ्रीकन क्रिकेट के लिए, वो भी सब बैकिंग दे करते हैं उन्हें, सपोर्ट करते इन्होंने भी ट्वीट किया है कि साउथ अफ्रीका के बोर्ड से पैसे लेंगे। हैं। अरे अंकित भाई बोलो, जय बजरंगबली। साउथ अफ्रीकन बोर्ड के पास पैसे कम है। ये देखो, ये कोई बोल नहीं रहा है यार, अजीब बंदे हो तुम। नहीं नहीं, वो कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे इससे। अरे साउथ अफ्रीका का टीम अलेखा भाई, खत्म हो गया। वो ये अभिषेक पानी क्यों नहीं आ रहा है आजकल अलेखा नहीं भाई? नहीं, वो अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन टी शायद कर ट्वेंटी रहे हैं, काम सीरीज भी होने कर रहे दो, हैं। T20 सीरीज तो स्टार्ट होने वो दो। अब वो अब सूर्या के ओडीआई कैप्टन बनने पे ही आएगा। T20 सीरीज स्टार्ट होगी तो पानी पानी होगा, पानी पानी। अरे निखिल सर कहाँ है? नहीं आएगा वो, निखिल सर कुछ बोल नहीं रहे। निखिल सर यही है। हाँ यही निखिल खड़ा हूँ से सर, बोलिए। जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से निखिल सर की आवाज दब गई है। कहाँ दब गई है मालिक, हम अच्छा, तो ये उल्टा कोई, और भी हो गए। मैंने ये देखा कोई है निखिल सर का। है जब भाई, है आप जब बोलो यार, नहीं है भाई। अच्छा जब कोई बोल रहा अरे है क्या? रुक जा, एक मिनट हेलो। आप लोग। हाँ भाई, मेरा ये कहना है, इंडियन क्रिकेट में बहुत टाइम बाद एक ऐसा कैप्टन बना है जिसकी अच्छा, अपने ही प्लेइंग 11 चुनने में या स्क्वाड चुनने में कुछ से ही नहीं है। नहीं तो लंबे टाइम से जो कैप्टन इससे पहले तक है वो अपने हिसाब से टीम चलाते थे, और इस समय सबको पता है टीम कौन चला रहा है, और वो कुछ कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वो आता नहीं है। पीछे से अपना सब चला रहे हैं, सामने मीडिया के सामने आना नहीं है उन्हें। ये बात तो आपने सही कही है। देखिए, नहीं भाई, पहले तो यार क्या नाम है आपका, ही भाई। ही नहीं यार है, ही ही भाई, है। ये सॉरी, ही है। भाई, क्या पता है क्या है आपको, अकाउंटेबिलिटी लेने क्यों नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं यार, आए तो थे, जीते थे तो सेकंड टेस्ट मैच ऑफ द इंग्लैंड सीरीज। आते हैं, आप ये मत बोलिए। वो संडास की खिड़की, संडास की कड़ी जो है वो तब बंद हो जाती है जब बहुत जलालत होती है। और फिर कभी कभी क्या होता है, टूर पे गए होते हैं तो भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद साहब की फोटो नहीं ले गए होते जल्दी में पैकिंग में, उस दिन नहीं आ पाते। आते हैं, ऐसा नहीं किया। माशाल्लाह।
और मुझे हमेशा जब भी मैं यही सोचता हूँ, मुझे निखिल जी की वही बात याद आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी को इतना सीरियसली मत लिया, कुछ नहीं रखा अरे ये उसमें। सोचो, ये जो अभी हमारे जो कमेंटेटर है वही अगर कोच होते, या कोच है वही कमेंटेटर होते, तो क्या ही मजा आता। एंड दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट बोथ द कोच एंड द कमेंटेटर। रवि दोनों दोनों शास्त्री जी की दोनों बात कर रहा हूँ। दोनों जितने भी कोच हैं, अगर वो मैं कमेंटेटर इसीलिए तो होते। कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि द्रविड़ जब तक कोच थे तब तक निखिल सर की आवाज में वो दम था, उनके ट्वीटों में वो आग थी, अपने ट्वीट से क्या कहते हैं वो आपने तहलका म्यूट कर मचा दिया देते। मेरे को फिर मालिक। नहीं, जब से गौतम गंभीर नहीं, अरे मैं आप सीनियर जर्नलिस्ट, मैं कैसे तो आपको ब्लॉक म्यूट कर कर दिया दूं? होगा फिर डायरेक्ट, बराबर है। नहीं, मैंने अभी देखा आपका प्रोफाइल। हमारा ट्विटर नष्ट हो जाएगा आपको ब्लॉक और और म्यूट क्या, करके। मैं तो आपसे सवाल पूछने के लिए ही ट्विटर पे जिंदा हूँ। अरे 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 तो अरे मुझे पता है ना मैं भाई, देखो अगर क्रेडिट चाहिए। जब से गौतम गंभीर आए, निखिल सर के मैं ट्वीट्स पढ़ता हूँ, निखिल सर कुछ अजीब और गरीब बातें कर रहे होते हैं, वो कहीं किसी और खेल पे बात कर रहे होते हैं, कभी मतलब क्रिकेट पे, टीम परफॉर्मेंस। आप ये कह रहे हैं कि निखिल जी का वो हो गया है कि मन कुछ अच्छा नहीं अच्छा लग नहीं जिज्ञासा लग अंदर से रहा मर है। गया मन लग है। सा नहीं रहे। हाँ, अंदर से मर गया है, चिनिया रहा जिज्ञासा है मर मन। गया अंदर से। देखो मेरे को इतना पता है नहीं, कि अगर मैं क्रेडिट नहीं देता हूँ तो मेरे को ब्लेम नहीं देना चाहिए। तो अच्छा। बात भी सही है। अच्छा निखिल भाई, आप नहीं, एक पर मेरा ये नहीं है, हमेशा हमेशा निखिल जी, व्हाट अबाउट द्रविड़ के टाइम पे, रोहित के टाइम, अरे भाई जब वो हुआ था तो उनपे भी चिल्ला रहे थे, अभी जो हो रहा है उस पे बोलेंगे तो तुम ज्यादा ही हो जाते हो, तुम ये, अरे भाई हम हमेशा से ही एक्चुअली ज्यादा वही रहे। प्रॉब्लम है कि सबको सिर्फ कल का ही याद रहता है। कोई बात ये करता ही नहीं है कि हमने धोनी को भी इतना ही पूछा था कि तेरे को टेस्ट में कैप्टनसी में क्यों इतना मारामारी हो रहा है। हमने विराट से भी यही पूछा था कि भाई तेरे को नंबर 4 ढूंढने में गूगल क्यों लग रहा है। हमने द्रविड़ को यही पूछा था कि तू भाई बेंच के नाम पे क्या बेच रहा है। और हम गंभीर को भी यही पूछ रहे हैं कि भाई इतने ऑलराउंडर लेके कहाँ जाओगे। तो जो मुद्दे एग्जैक्टली हैं वो सबके थे और सबको पूछे। आपको वही याद रहेगा जो आपको याद रखना है, क्योंकि दैट इज व्हाट इज क्लोजर टू यू। तो फिर वो अपने अपने नजरिया है भाई, अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा निखिल भाई, आपने एक बात नहीं की, जो अभी सबसे बड़े प्लेयर है वनडे के मेरे हिसाब से केएल राहुल, वो उनका बैटिंग पोजीशन फिर से बदल रहा है, तो से उसको आप वो कैसे देख बंदा रहे हैं? चुपचाप अपना काम कर रहा है, करने दो। काई के अरे लिए उसका बैटिंग पोजीशन बदल रहा है निखिल भाई, वो पूछ रहा नहीं हूं मैं बदल रहा है आपको। भाई, उसका बैटिंग पोजीशन 6 ही है अभी। और अगर आप सोचें तो वो सही है, जावेद वो जाफरी सही को है। जावेद जाफरी को वापस अच्छा काम दे दिया गया है कि अभी रिवर्सिंग होएगा ना तो तू तभी खेलना है, क्योंकि हमको मजा आता है। तो अच्छा ठीक है। सही है वो। भाई अब केएल आप बिना राहुल को हार्दिक ज्यादा के दिन तक निखिल जी, मुझे लगता है आपने वो वाला एनालिसिस तो किया होगा, मैंने अक्षर पटेल और ये कि आप क्या पता है, राहुल से तो मेरा एक ए इंटरसेक्शन बी वाला वेन डायग्राम है। तो मैंने देखा कि एक वो पोजीशन 5th और 6th, और मुझे पता है आप क्या होगा, अक्षर पटेल प्लेज 20I और ODI, द मैक्सिमम फ्रॉम हिज और वी हैव गॉट फ्रॉम हिज इज 40, है ना। बट व्हेन वी स्विच Rahul from 5th to 6th, at fifth position he has 9 ODI half centuries and 3 centuries, and at 6th he has हाँ none। वो तो 6 पे तो मुझे वो देख के लगा कि उसकी एफिशिएंसी मेरे ख्याल से 5th नहीं में नहीं ज्यादा है। और मैं लिटरली, क्योंकि ये नंबर्स और उसका बात है, तो मैं लिटरली बहुत दिन से सोच रहा था कि आपसे हाँ उस बात पे डिस्कशन। नहीं, देखो दिक्कत ये है कि 6 पे तो भाई वैसे भी आपको सेंचुरी या 50 भी बनाने को विल हैव टू कम एट द राइट टाइम, क्योंकि उतना इजी होगा नहीं आके ही खेलने में। अब 5 और 6 के चक्कर में हो ये रहा है ना कि अब उसमें दो पहलू हैं। पहला ये कि हार्दिक नहीं है। अगर हार्दिक होता ना तो फिर भी आई स्टिल थिंक द टीम वुड हैव प्रेफर्ड टू पुट केएल एट 5 एंड हैव अक्षर बैटिंग एट 6। बट क्योंकि वैसा सिचुएशन हो गया है कि हार्दिक नहीं खेल रहा है, तो हार्दिक नहीं खेल रहा तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास नीचे फिनिशिंग के लिए कोई भी नहीं है अभी। और हम खिला भी वॉशिंगटन सुंदर और एनकेआर को रहे, जिन्होंने खुद ये काम बहुत कम किया है। सुंदर खुद एक नंबर 6, नंबर 5 या नंबर 6 है। ही इज नॉट अ नंबर 7 और नंबर 8 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एनकेआर तो अभी खेलने, अभी तो फॉर्मेट शुरू किया उसने। तो आपको उस इन सब चीज़ों को याद रखते हुए यू विल हैव टू हैव अ
guy who's slightly more experienced to bat at 6. तो मेरे को genuinely लग रहा है कि हम वापस in your language, in your preferred profound words, धनिया बो देंगे about KL at 6, क्योंकि numbers वहाँ पे नहीं आएंगे उसके, क्योंकि वो आएगा ही ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे करो या मरो वाली बात होगी, या तो हीरो बन के निकलेगा, नहीं तो विलन तो वो है ही। तो अडेप्ट तो करना पड़ेगा। और अगर जैसे आपने कल भी देखा, अभी चलो ऑस्ट्रेलिया में इतना इजीली दिखता नहीं है कभी कभी कि रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, बट इट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज टू जस्ट प्ले वर्सेस वन बॉल। और जो आप इतने टाइम से खेल रहे हो तो आपको शॉट सब कुछ चेंज करना पड़ता है। तो ये सब वापस जिम्मा उसी पे डाल दिया है कि भाई तू है ना एक्सपीरियंस वाला, तो तू हट कर, जो कि ठीक है, सीनियर बैटर है, वो काम उसको देना चाहिए। और अक्सर से उम्मीद भी यही है भाई कि वो ब्रिज बन के रहे बिटवीन द होपफुली स्ट्रॉन्ग एंड इनफॉर्म टॉप 4 एंड अ वेरी गुड लोअर मिडिल ऑर्डर, जिसमें हार्दिक और केएल अगर हों आपके पास बचे हुए टू कम आफ्टर 35-40 ओवर्स, तो भाई यू कुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू फिनिश गेम्स नो मैटर व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट। तो ऑन पेपर प्लान सही है, उसमें दिक्कत बस ये हो जाती है कि वापस सेम बात हो रहा हूँ मैं, आपको ओडीआईज और खेलने पड़ेंगे। आप कल का ही मैच देख लो, सभी लोगों ने वो रिस्क शॉट थोड़ा जल्दी खेला, वेदर इट इज़ रोहित, वेदर इट इज़ श्रेयस, वेदर इट इज़ केएल और वेदर इट इज़ अक्षर और इवन नीतीश कुमार रेड्डी, सभी लोग ने वो जो रिस्क लिया वो 1-2 ओवर जल्दी ले लिया। और श्रेयस और केएल ने तो चौका मारने के बाद सेकंड बॉल पे वापस रिस्क लेने गए, जिसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी। आप थोड़ा समय और लेके भी आगे जा सकते हो। तो ये चीज़ कब होती है, जब आप कम खेलते हो ओडीआई, तो यू हैव टू गेट टू दैट टेम्पो ऑफ द गेम। तो इसी के लिए वो गेम टाइम इंपॉर्टेंट है इन दैट फॉर्मेट, ताकि आप जो कंटिन्यूसली वो खेलेंगे तो आपको उसकी रिदम से आप यूज टू रहेंगे, तो आपको वो हिचकिचाहट नहीं होगी। तो आई थिंक फ्यूचर में 6 पे ही रहेगा केएल, एटलीस्ट जब तक हार्दिक नहीं है। हार्दिक आ जाने के बाद मे भी शायद चेंज हो जाए, बट आई स्टिल डोंट सी हिम गोइंग अप। वो 6 पे ही रहेगा मुझे लगता है मोस्टली। अच्छा, ये अब अंकित का सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ, वो चला गया डीएम पे। और रियान परख के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो मैं बोला यार सुंदर की जगह यू कैन ट्राई हिम, पर वो नहीं लेंगे मोस्टली 27 के वर्ल्ड कप के लिए, वो लेंगे नहीं। मेरे ख्याल से रियान पराग 27 के वर्ल्ड कप तक आ जाएगा सेटअप में, अनलेस सुंदर इज एबल टू प्रूव हिज मेटल विद द बैट। क्योंकि देखो सुंदर एज अ बॉलर भी he's just started this journey of playing regular cricket and in ODI format and in conditions। अब अतर थोड़ा तो बॉल स्पिन होगा, पर उसका बॉल ड्रिफ्ट से ज़्यादा बीट करता है लोगों को, वो तो आउटसाइड ज़्यादा लेता है वो। तो उसको पहले तो विकेट लेने पड़ेंगे मिडिल ओवर्स में, और अगर वो नहीं लेता तो उसकी बैटिंग हैज़ टू ग्रो इनटू समथिंग विच इज़ वेरी गुड टू गिव यू अ 15 बॉल 40 या 20 बॉल 40 वैसा टाइप का नॉक। उसको आपको 10 में से 2-3 गेम में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू ट्राई रियान देयर। क्योंकि जो लेंथ से बाकियों को तकलीफ होती है, वो लेंथ से रियान आउट तो इवेंचुअली सब होते हैं अच्छे बॉल पे, बट सुंदर भी बेटर इक्विप्ड है टू हैंडल द शॉर्ट स्टफ, बट उसके पास पावर नहीं, रियान के पास वो ऑप्शन है। तो मैं आइडियली अगर रियान फिट होता तो मैं आई वुड हैव पर्सनली प्लेड रियान ओवर सुंदर, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट। ओके, सचिन भाई आप पूछिए, एक एक करके पूछ, सब लोग पूछ लो यार। थैंक यू यार। मैं ना एक चीज देख रहा था अभी, जैसे आने वाली जो इंडिया की सीरीज हैंगी, इस ऑस्ट्रेलिया की अभी T20 5 सीरीज है, देन साउथ अफ्रीका के साथ हमारी वनडे T20 है, देन न्यूजीलैंड के साथ है, देन इंग्लैंड के साथ। दो फिक्सचर दिखा रहा है अभी, खाली मैं देख रहा था, बाकी ऑन बीच में कुछ अगर सेटल हो तो पता नहीं। उसमें T20 मैचेस मतलब सारे फिक्स है कि 5 ही होने हैं, वनडे जो होंगे वो 3 ही होने हैं। यार वनडे भी 5 कराने चाहिए इनको आज के टाइम में। मतलब 2023 वर्ल्ड कप चल रहा था, तब भी वर्ल्ड कप 50 ओवर का टाइम था, तब भी 5 ऐसा नहीं हुआ था ओडीआई किसी में भी। यहाँ तो T20 आज के टाइम में इतना ज्यादा कराए जा रहे हैं, मतलब 5-5 हर सीरीज में 5-5। मोस्ट वॉच फॉर्मेट वही है और वर्ल्ड कप भी पास है यार सचिन भाई। पैसा क्या पैसा यार हमें तो ओडीआई चाहिए ना, ओडीआई भी तो 5 यार, थोड़ा बैलेंस रखो। चलो एक बार हमने T20 करा लिया 5, एक बार ओडीआई 5 करा लेते हैं, है ना। तुम खुद ही फॉर्मेट को खत्म कर रहे हो, फिर बोलते हो 2019 के बाद
मतलब क्या बोलते हैं, पैसा ऑन रिटन एग्रीमेंट हो चुका है 3 ओडीआई सीरीज, और मतलब उसमें भी हर बोर्ड कर रहे हैं। एक शायद 1-2 सीरीज ऐसे ही हुआ है 5 मैच की, नहीं तो मतलब बहुत कम हुआ है, हर बोर्ड ऐसे ही कर रहे हैं। और T20 सीरीज तो आगे ज्यादा होगी, ओडीआई 3 ही रह के रही। फिर तो ये खत्म ही और कर दो ऐसे ही, मतलब ओडीआई तुम 3 रख रहे हो, फिर तुम टेस्ट में तुम्हारा खत्म हो रहा, तुम चैंपियनशिप ले आएगी, टेस्ट में थोड़ा बना रहे इंटरेस्ट लोगों का। तुम खुद ही फॉर्मेट खराब करो, हर साल आईसीसी ट्रॉफी ले आ रहे हो, पता नहीं आईसीसी क्या कर रहा है। ओके, रजत रजत पावर भाई, फिर कार्तिक भाई और फिर राशिल भाई। हाँ रजत भाई बोलो। हाँ भैया, एसएस तो कुछ नहीं बोलना है, बट जो पीआर चल रहा है आजकल बड़ा ही खतरनाक है यार। वो लोग 2-2 घंटे में बिक रहे, 2-2 घंटे में। नहीं आपको चाहिए तो बता, मैं बता दूंगा आपको सोर्स, आप फिर पैसे कितने मिल रहे हैं? नहीं वो डिपेंड करता है, 5 स्टार्टिंग से 5 से लेकर 25 तक मिल रहे। नहीं नहीं, मैं दोगला आ, नहीं हूँ यार, मैं आ, पैसे ही आप ट्रोल करता बताओ। हूँ गौतम गंभीर को। अरे आशीष जी बताइए मेरे को। अच्छा हाँ, आपको तो मतलब हाँ हाँ मैं दिखा। अरे और कितना बिकोगे अलेखा भाई, पहले से ही तो बिके हुए हो। ज्यादा बिके हुए को नहीं बेचा जाता है, वो नहीं बिकता है भाई, रीसेल वैल्यू नहीं है आपकी उधर। कितना बिकोगे और। यार कोई रोहित शर्मा का फैन कैसे ही बिक सकता है यार? सेल्फलेस 45 2 घंटे में बिक गया यार, वो तो 2 घंटे में। नहीं नहीं, वो रोहित शर्मा वाले नहीं, वो अरे ना ना, बीसीसीआई वो दूसरे बीसीसीआई का बिकी बोल हुई रहे हैं, है ना। आलेखा भाई का नहीं, वो दूसरे एक फैन का बोल रहे हैं जो ट्वीट किया है, वो उसका बोल। एक सेल्फलेस 45 करके ठीक एक है बंदा यार। है, वो 5 घंटे पहले डालता है कि गौतम गंभीर ये वो, फिर 3 घंटे पहले वो कर देता है कि यार नहीं यार, गौतम गंभीर के अगेंस्ट कुछ नहीं। अरे आप वो वाला डायलॉग याद करिए ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई बात। मैंने लिखा है उस पे कि भाई 2 घंटे में ही निकल लिए यार तुम तो। अच्छा कार्तिक भाई, फिर राशिल भाई, फिर अतुल भाई, मैं अरे आऊंगा मेरे को आपके एक पास, क्वेश्चन मुझे एक एक पूछना बार है बोलिए। निखिल भाई से कि जडेजा का कुछ चांस हो सकता है क्या 2027 वर्ल्ड कप में? लाइक क्या मतलब, आपको क्या लगता है? नहीं यार, नहीं चाहिए वो। उतना ही है जितना मेरा गंभीर को ट्वीट करने पे है, तो एग्जैक्टली। अरे बस। कार्तिक भाई अक्सर इतना अच्छा करे, आपको क्यों जडेजा चाहिए? अरे मैं तो जनरल पूछ रहा था हाँ जा रहे क्योंकि अक्सर वॉशिंगटन भाई, में अक्सर सुंदर अरे कितना से भी काफी सीएसके अच्छा लोग भाई, करे। जवाब उठा सीएसके। रहे थे, बट दोनों चलो ठीक है, हाँ रिवर्सल है तो, बट फिर नहीं भी देखो, मैं क्वेश्चन अक्सर पूछ रहा कितना भी अच्छा करे, द पॉइंट इज सम डे यू हैव टू स्टार्ट टू मूव ऑन। और था। जडेजा, आई थिंक ही विल बी हैप्पी इफ ही कैन एंड। मेरे को बस ये चाहिए भाई, किसी एक को तो मैं हूँ सेल्फिश, किसी एक को तो घर पे अच्छा फेयरवेल देना भाई। अश्विन को ऐसे ही जाने दिया, बैटर्स की तो हम वैसी इज्जत नहीं करते। किसी एक अच्छे ऑलराउंडर को जिसको हम इतना मिस, जिसको बलि का बकरा बना के रखा था, आई होप उसको एटलीस्ट अच्छा WTC फेयरवेल दे हम। WTC जीते ना जीते वो आपके हाथ में नहीं है, बट एक अच्छे, अगर इफ इज रिटायरिंग, एंश्योर इज रिटायरिंग इन इंडिया, और थोड़ा अच्छा फेयरवेल देना भाई, मतलब बस हो गया और रैंडम निखिल से। भाई और रैंडम निखिल भाई सेलिब्रेशन के। जाडेजा, रविंद्र सिंह जाडेजा कभी बॉली का बकरा बना नहीं। क्या बलि का बकरा नहीं बना? 2012-13 के में कब बॉली का बकरा बना है? अरे कौन सा क्रिकेट फिर फॉलो कर रहे हैं आपके, वो बलि का बकरा नहीं बना? यानी कौन सा, कहाँ अरे नहीं, अरे निखिल जी ऐसे ना पूछे, वो थोड़ा बांग्लादेश क्रिकेट ज्यादा फॉलो नहीं 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 करते हैं नहीं, तो कब कब इधर नहीं उधर नहीं, नहीं कब पूछे। बॉली का बकरा बना है? हाँ, अरे क्रेडिट कब कम बना मिला मतलब, होगा, जब अलग बात जब है। अश्विन के ऊपर खेला है वो, तब तब सबने पूछा है कि ये क्यों खेलता है। जब जब वो इंग्लैंड में विकेट नहीं लेता, इकोनॉमिकल लेता है, तब तब सबने पूछा है कि ये क्यों खेल रहा है। क्रिकेट तो खेल रहा है ना, और माइंड बॉली यू का अलेखा बॉली भाई, मैनेजमेंट का बॉली का बकरा नहीं खेल बुमराह गया की है। इकोनॉमी, बुमराह की विकेट जाने पे इकोनॉमी का मुठ मारती है पब्लिक, लेकिन जब जडेजा इकोनॉमिक अरे इकोनॉमी इकोनॉमिक रह के विकेट नहीं लेता था तो सब उसको अरे गलियाते थे। मुझे लगता है आप उस समय भूल गए होंगे। उमेश भाई, मैं पब्लिक का बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो क्यों खेल रहा है, मैनेजमेंट की मैं उस लेवल, उस पॉइंट पे बोल रहा हूँ, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा कहाँ हूँ। खेल रहा है ओडीआई में, अरे कहाँ है क्रिकेट सीरीज में भाई दिख देखो, रहा है मैं आपको? ये बोलता हूँ कि वो T20 ज्यादा खेल गया, वो मैं खुद मानता हूँ, पर T20 तो वो पूरा ग्रुप नहीं ज्यादा नहीं खेल नहीं, गया है। नहीं, ज्यादा खेलने की बात नहीं है, क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता है, क्रिकेट ऐसे ही चलता है, खेलते हैं ज्यादा, वो वाली बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 2012-13 के बाद, मैं बोल रहा हूँ एज ए सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, वो कोई वहाँ बैठ के कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, मैं उस पॉइंट ऑफ पब्लिक पे नहीं बोल रहा हूँ। वो कभी बॉलिंग नहीं है। अरे बलि का बकरे का मतलब वैसा बलि का बकरा नहीं होता जैसा किलाउल बनता है। बलि का बकरा बात ये है कि उसको उतना सेलिब्रेट नहीं करते जितना हम हाँ, भारतीय
हाँ वो बोल सकते हैं आप, सेलिब्रेट उसी तरीके से नहीं हुआ है। और आज नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आप कैसे बोले क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, वो भला बकरा बोलेंगे वो। अच्छा, मैं इधर एक बंदे का तारीफ करना चाहता हूँ। देखो उड़ीसा के ये क्या आप नहीं बोल सकते हैं, ये बीसीसीआई के बिके हुए नहीं, लोग मैं बताएंगे कि इसीलिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते इसीलिए हैं। वही बोलना चाहता हूँ, उड़ीसा के लोग ऐसे नहीं होते हैं, एक दो को छोड़ के। जो जीएस भाई है वो बहुत लॉयल है, वो बिके नहीं अरे सकता। अरे वो देखो अरे किसको मैं कोट कर रिस्पेक्ट रहे से हैं, उनको उनके सबको आंसर दे रहे हैं। तो सैल्यूट टू जीएस भाई, ओडिया ब्लड। और आप उड़ीसा के लोग लॉयल होते हैं। आप देखिए धोनी फैन का एक कल आया घर का फोटो। हाँ, ये बाकी एक लॉयल होते हैं, बाकी नहीं क्षेत्रवाद यार, वाले वो होते हैं। नहीं है जीएस भाई, सैल्यूट टू यू, आप बिके नहीं। मैं जीएस भाई को ज्यादा मानती नहीं हूं, मैं जीएस भाई को मेरा दोस्त मानता हूँ। आपको ही लेबल करना होता है, यहाँ भी लेबल ठीक है। जीएस भाई ऐसे इसलिए है क्योंकि वे हवेली के मेंबरान हैं। वहां उनको बिठा के उनके साथ मेंटल रूप से ग्रूमिंग हो जाती है। ये उड़िया वाला एंगल ना लाए क्रेडिट खाने के लिए उड़ीसा का, हर अच्छा, चीज में अभी हम लेबलिंग। बात करेंगे राशिल भाई, जो कि कल से खाए डिनर नहीं किए हैं और वो सिर्फ पी रहे हैं। जी राशिल भाई बोलिए। यार सबको नमस्कार यार। हेलो, भाई आ आवाज आ रही रही है है भाई, मेरी? आ रही है। राम मेरा राम। निखिल भाई से एक क्वेश्चन था यार। जो आपने यूसेज की बात करी, जो आप बोल रहे थे अक्षर पटेल के बारे में कि अक्षर पटेल इज बीइंग यूज्ड एज अ ब्रिज, जब केएल राहुल और हार्दिक पांड्या तुम्हारा नंबर 6 और नंबर 7 पे फिनिश करेंगे। यार अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पे हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, तो वो काम तुम केएल राहुल से कराओ ना यार। तुम नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 5 पे कल क्यों नहीं भेजा यार तुमने? तुमने उसे टेल के साथ खिला दिया, ठीक है, उसका आउट होने का तरीका बहुत गलत था। तो ये चीज आप नीतीश कुमार रेड्डी से कराओ। आप अक्षर पटेल को वो नंबर 6 नंबर 7 जो पहले से खेला हुआ है, आप नंबर 5 पे भेजे जा रहे हो। मेरे को तो यूसेज से बहुत दिक्कत बहुत हुई है ज्यादा भाई। डर गया आप, मतलब मैंने मैंने नहीं किया वो मैं खुद चाहता था कि एनकेआर जल्दी आए, पर वो नहीं आया। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आइडियली होना वही चाहिए था कि आप एनकेआर को मौका दो कि वो अपने गेम के बारे में भी सीखे और आपको भी पता चले कि वो क्या ऑफर कर सकता है। तो वो तो मैं आपकी बात से पूरी यार तरह तुम सहमत उसे हूँ। नीतीश भाई हर्षित राणा के साथ खिलाते रहते यार हो। राशिल भाई, तो मैं तो भाई आपसे इतना नाराज हूँ, मैं यहाँ परेशान कि खेलू हमारा 5 पे नहीं खिला, तुम बोल रहे हो 7 पे खिला दो उसको। व्हाट इज नहीं, दिस? मैंने उमेश भाई, मैंने ये बोला था कि केएल नहीं, अक्षर और नीतीश को स्वैप करना चाहिए था बैटिंग ऑर्डर, बस। हम बड़ी मुश्किल से खींच खांच के अंडर करंट डाल के मैं और निखिल जी उसको पनीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिर उसको आलू बना दो, कहीं भी खेल ले। भाई उसे 5 पे खेल लेने दो, बाद में गाली तो उसी ने खानी है। तो कम से कम कुछ स्टैट पैडिंग करने दो लौंडे को, और 10-12 सेंचुरी और 3-4 अर्धशतक बनाने तो मुझे मुझे वाला है ही नहीं कि टीम का क्या मिल रहा है भाई। केलू को 2 मिनट में गाली देने में कोई नहीं चूकेगा निखिल जी, और आप तवज्जो करिएगा मैं क्यों भाई बोल 2 रहा हूँ मिनट भी 5 बहुत पे। ज्यादा है भाई, दो एक बॉल के लिए हम हाँ, गाली दे सकते हैं कि बीच मैच में हो अरे जाएगा गालियां शुरू वो उसको। जो पहला मैच था उसके अंदर लास्ट में वो पूरा खत्म तो हो मैं गया था इसलिए मैच। चाहता हूं कि वो 5 नंबर पे खेले, और अक्सर भाई वो 6 पे भी 40 ही बनाएगा, 5 पे भी 40 ही बनाए, क्लच मोमेंट होगा तो भी 40 ही बनाएगा, फ्री खेलेगा तो भी 40-47 उसके ऊपर नहीं है। ही विल गेट आउट ऑन 40s, जो वो ऐतिहासिक तौर पे पिछले 25-30 T20 और ओडीआई में कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन। चाहे कितने भी एंट्री पॉइंट हो, चाहे कितने भी आए, हमारे केलू को 5 नंबर दे दो भैया। मैं कब से बोल रहा हूँ उसको गाली देने में, तो आप यार राशिल में 7-8 पे खिलाने लग गए। ना ना ना, अतुल भाई बोलिए बोलिए, ये आपका मैं टीम बात आता था। पर्सपेक्टिव से बोल ही नहीं रहा हूं, वो बचेगा नहीं कल को। बोलिए अतुल। कह रहा हूँ अर्चुस भाई, पहले पहले तो टाइमलाइन हाईजैक हो गया, अब कनेक्शन भी हाईजैक हो रहा है, तो डिसेंट का जगह ही नहीं है देश में, क्या बताएं। खैर मतलब मेरा सवाल था अभी निखिल आप भाई होटल डिसेंट चाहें 2 घंटे के लिए। नहीं, 10 मिनट पहले उमेश भाई निखिल भाई की एक बात हो रही थी वो फिनिशर रोल पे। मेरे को निखिल भाई से एक चीज़ पूछना, पहले तो हैप्पी बिलेटेड दिवाली निखिल भाई। और जैसे टेस्ट में फिनिशर की अरे क्या यार, का अतुल भाई आप ऑस्ट्रेलिया में हो ना? नहीं भाई मैं आया नहीं
माइनसेस में, काम धंधा पूजा पाठ। नहीं तो नहीं, अभी करेंटली कहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो ना ना काफी ना समय ना से। ना ना, हम तो अपने ही गुरु तो देश यार में हैं। आप हैप्पी बिले, अरे शुभ बीती हुई दीपावली बोले, पहले तो दिवाली नहीं दीपावली बोले और शुभ बोले, आजकल शुभ आरंभ हो रखा है। हैप्पी दिवाली क्या होता है? अब ये क्या है, ये भारतीय का एक फिनिशर वाले में क्वेश्चन था कि जैसे टेस्ट में फिनिशर का क्या रोल है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। T20 में फिनिशर का निखिल भाई क्या रोल है? फेयरली इंपॉर्टेंट। अब ओडीआईज में फिनिशर के रोल को कितना और कैसे देखते हो? और मेरा कॉन्टेक्स्ट इस सवाल के पीछे ये है कि जब लास्ट ईयर का ओडीआई साइकिल चल रहा था, साउथ अफ्रीका का एक टेम्पलेट हेवी था, सेकंड बैटिंग उन्हें आती नहीं थी, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में दे यूज्ड टू बैट सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिवली अप अंटिल 40 ओवर तक, बेसिकली कि विकेट प्रिजर्व हो जाए, 1 डाउन 2 डाउन एट मैक्स 3 डाउन, ताकि लास्ट 10 ओवर में हम लोग बूस्ट कर दें। बट इवन इन दोज गेम्स जो हम देखें, और इनफैक्ट ये सेम टेम्पलेट इंडिया का भी था, बिकॉज 23 वाले साइकिल में हमारे सारे टॉप 6 वर लाइक ऑन अ वेरी हाई। तो ये था कि लाइक इफ द बैटिंग फ्लू, तब तो फिनिशर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, एंड इफ द बैटिंग डिड नॉट क्लिक, तो वो हाल हो जाता था जो कि 2023 वाले वर्ल्ड कप में हो जाता था। एंड साउथ अफ्रीका के साथ भी वही था कि यूजुअली व्हेन दे फिनिश देयर 50 ओवर कोटा, दे वर 4 डाउन 5 डाउन, मतलब वो इम्प्लीकेशन उस तरीके से नहीं मिला जिस चीज में उन्होंने हाई स्कोर किया। तो लाइक अगर अभी ओडीआई का सेटअप इंडिया बना रही है एंड आफ्टर 5 प्योर बैटर 6, 7, 8 पे दे आर लाइक फिलिंग दीज मेकशिफ्ट ऑप्शन, स्टॉप गैप ऑप्शन, मतलब आप कितना देखते हो? Should 6 and 8 all 3 be finishers in ODI? Do we need only one good finisher? या फिर क्या है मेक ओवर? और जिस तरीके से भी ओडीआई का नया जो रूल आएगा, जो 1 बॉल वाला हो रहा है, उस हिसाब से आप क्या देखते हो ओडीआई में फिनिशर की जो भूमिका रहेगी? हाउ मच एंड लाइक, अगर आप मतलब निखिल भाई, जब आप अपना उनका ओपिनियन दे सको तो। क्वेश्चन सुन पाए निखिल भाई? वो पूछ रहे हैं ओडीआई में फिनिशर का रोल कितना, क्या रोल है, क्या कितना इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं, सुना मैंने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छा, अलग अलग चीज़ें भी है उसमें, मैं सारी कवर करने की ट्राई करता हूँ। और एक चीज़ तो ये होगी कि जो पहले अच्छे थे उनकी थोड़ी याद आएगी, पता चलेगा कि भाई क्या तेल कितना था किस में, तो वो तो चलो ठीक है, बाद में नॉस्टैल्जिया सेलिब्रेट कर लेंगे। पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोइंग इनटू द 27 वर्ल्ड कप, इट कुड बी अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द गेम्स आर डिसाइडेड, क्योंकि आपको शुरुआत में हल्की सी साउथ अफ्रीका में मूवमेंट तो मिलती है सब मोस्ट वेन्यूज़ में, और आप ये देखो तो मिडल ओवर्स में फील्ड अप होगी तो आप अटैक करने जाओगे, बट जैसे ही रिवर्स स्विंग या पुराना बॉल आ जाएगा, आपका गेम पूरा चेंज हो जाएगा। तो बैक एंड आपका पूरा डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर फिनिशिंग विथ पार स्कोर्स और यू आर फिनिशिंग विथ अबव पार स्कोर्स फॉर द 2-3 bowlers that you will play or the 6 bowlers that you will play in your team. तो मेरे ख्याल से आइडियल ये होता है कि आप वैरायटी रखें इन योर 6, 7, 8, जिसमें एक आपका अच्छा बैटर हो जो समय बिता सके, सामने कुछ भी हो, स्पिन हो, पेस हो, एक अच्छा बैटर जो समय बिताए, और समय बिताए तो उसके पास गेयर्स हो कि वो अगर आए और शुरू अगर 80 के साइड से कर रहा है तो फिर उसको 80 से 100 पे लेके जाए, 100 से 120 और फिर अच्छा फिनिश करे। उसके अराउंड अगर वो बहुत बढ़िया है तो उसके अराउंड मैं फिर 2 ऐसे प्लेयर्स रखना चाहूँगा जो एक एक डिपार्टमेंट संभाले, एक स्पिन डिपार्टमेंट हिट कर सके और एक पेस डिपार्टमेंट हिट कर सके। क्योंकि जब मेरे पास एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बैटर है, प्रेफरेबली एट 6 और 7, what that person will do is he will be the glue around which the 2 bat, which is why you see अक्सर works out well for 5, क्योंकि अक्सर में वो स्किल है कि वो स्पिन को टेक ऑन करेगा और पेस भी अगर उसके एरिया में है, जैसे कल स्टार्क को भी देखो उसने 2-3 अच्छे चौके मारे, तो अगर उसके एरिया में बॉल मिलता है तो वो जाएगा उसके लिए। सो दैट इज़ हाउ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन योर लाइनअप के अच्छा एक एंड पे स्पिन मारने वाला है, दूसरे एंड पे जो कंप्लीट बैटर है वो पेस तो टेक ऑन करेगा ही, और अगर वेन्यू वैसा है जहाँ पे पेस ज़्यादा यूज हो रहा है तो फिर मैं वो वाले बैटर को ऊपर भेजूंगा डिपेंडिंग ऑन द एंट्री पॉइंट के तू जाके पेस को मार, ताकि मेरे पास ये तो फिर भी बचे रहे। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन उस दिन आप की स्ट्रेंथ क्या है, बचे ओवर्स किसके क्या है क्या नहीं। तो आइडियली दैट इज़ व्हाट यू वुड वांट कि एटलीस्ट एक तो
अच्छा बैटर एट 6 एंड 2 हाफ ऑफ बैटर्स जो एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया हो, वेदर इट इज स्पिन हिटिंग और पेस हिटिंग, क्योंकि आपको वो वैरायटी आपके वनडे टीम में चाहिए। एंड दिस इज, और 8 में भी, और हाफ बैटर भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नंबर 8 अनलाइक है कि मेरे को सीधा पैट कमिंस या ऐसा कोई प्ले मिले। ऐसे प्लेयर मिल जाते हैं, आप बना नहीं सकते ऐसे प्लेयर। तो देयर इज नो थिंग समथिंग लाइक अ पैट कमिंस एट 8 जो आप कहो कि इसकी बैटिंग वैसे भी इतनी अच्छी है, तो वो नहीं हो पाएगा। बट यू कैन स्टिल फिगर अ वे आउट के अब जैसे जो कल एकदम विवादित प्लेयर है वो, पर जितना कल हर्षित ने खेला, ही डिड नॉट लुक बैड विद द बैट। तो आप उसके साथ काम करो, आप ये देखो कि उसके पास क्या विकल्प हैं, कि अगर उसको फुल डालेंगे पेसर्स तो क्या शॉट मार सकता है, शॉट डालेंगे तो उसके पास क्या विकल्प हैं। 4-5 चौके अगर वो लगा पाता है अपने, कल वो खींच लेके 223 से 250 के ऊपर, तो स्किल तो है वहाँ पे, पर बहुत रॉ है, तो उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो यू शुड ट्राई एंड हैव दैट काइंड ऑफ सेटअप, बट अगेन इट स्टिल डिपेंड्स कि फिर आपके पास 9, 10, 11 पे कौन है, और वहाँ पे अगर आपके पास कुलदीप बुमराह है तो उनको मत खिलाओ और बैटिंग भरो 9, 10 पे भी, और फिर छोड़ दो कि क्या होगा देखा जाएगा, क्या ही करेंगे इससे ज़्यादा। बट आइडियली अगर 3 अच्छे बॉलर हैं अपने पास तो उन तीनों को खिलाओ, कि बुमराह, अर्शदीप और बुमराह, कुलदीप और सिराज, अर्शदीप, अगर ये तीनों है मेरे 9, 10, 11 और हार्दिक अगर ऑलरेडी है, तो देन आई ओनली नीड 2 मोर हाफ बॉलर्स, तो नंबर 8 का आधा बॉलर और अक्षर पटेल मेरे पास ऊपर पड़ा रहेगा। सो दैट इज़ हाउ आई वुड शेप अप इंडिया सेटअप, क्योंकि मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में मोस्ट वेन्यूज पे आपको 3 पेसर लगेंगे, कुछ ही हैं जैसे पाल हो गया या ऐसा कोई स्पेस, डरबन का सेंचुरी कभी कभी स्पिन करता है, तो थोड़ा आपको सिचुएशन और वेन्यू दोनों को देख के ऐसा ग्रुप करना पड़ेगा आपका सेटअप। थैंक यू निखिल भाई, थैंक यू। मतलब 6-7-8 पे, लाइक 6-7-8 पे एक तो मेरे को लगता है कि लाइक हार्दिक तो विल बी देयर, तो बेसिक इट्स अबाउट 7 and 8 एंड वी यूज अक्षर, निखिल, राणा, क्योंकि आप जैसे मेरे को एक पॉइंट लगा कि 7 भी मोर और लेस हमारा सर्टेन ही रहेगा, बिकॉज अक्षर विल बी देयर विद, अगर 6 हार्दिक है, 7 अक्षर है, जो भी पोजीशन जंबल दैट इज नॉट बेसिकली। अगर 8 की बात है तो इफ अगर बात चले कि नेक्स्ट 2 ईयर में राणा की आप बॉलिंग बैटिंग दोनों इंप्रूव करो, तो कुड आल्सो हैव कि इंडिया को भी आप इंप्रूव करो, तो मतलब एज अ रॉ टैलेंट मेरे को उन दोनों में डिफरेंट है, बट इन टर्म ऑफ रॉ पोटेंशियल लगता है कि दोनों अभी है जो मोल्ड पे, तो राइट, तो मेरे को लग रहा है कि 8 पे हिटर है अगर अच्छा, इनकी आवाज ब्रेक है। निखिल सर, उसी क्वेश्चन से मेरा क्वेश्चन था, आप बोल रहे हो मतलब तरस हो, आप नेशनल क्रिकेट में तरस हो गया, इधर दोनों जगह पे, दोनों जगह सर, क्योंकि बायलैटरल लगा नॉट से सकते हैं, तो आपके हिसाब से तो हार ही सकते, तो मैं अपने स्टैंडर्ड रखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अगर अपन एक्सपेरिमेंट करने से नहीं हिचकिचाएंगे तो मत हिचकिचाओ, सबको क्या हो मौका दो। जो बात मैंने इंडिया की गई उसमें दिक्कत एक ही है कि मतलब उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, पढ़ो मेरे पास नहीं, बाकी लोग करें इनके मेरे टाइम से इनके को देना चाहिए। एनकेआर स्विंग कराता है बॉल, जितना मैंने उसको देखा है छोटा मोट डोमेस्टिक में, पर अगर हम उसको नया बॉल नहीं देंगे तो अगर हम पुराना बॉल देंगे मुझे नहीं लगता वो काम आएगा। बट अगर उसको नया बॉल दे दिया और अगर समझो वो यार अगर शिवम दुबे देना चाहिए, फाइनल में पहला ओवर डाला था उसने इंडिया के लिए, पर बात यह है कि अगर एनकेआर नया बॉल से बॉलिंग